हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो अगर आप स्टोरी को सुन रहे हो गाइस तो मेरे बाकी चैनल के ऊपर भी जाकर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि मैंने उन चैनल के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो अपडेट कर ही दिया होगा। आज नहीं तो कल मैं उस चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ तो अपडेट दे ही दूँगी। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे चारा चैनल को फॉलो नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी एक घर का सीन देखते हैं। इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल हुई थे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर आने वाले थे। और अभी हम एक लड़के को देखते हैं। वो लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके साइड में उसकी शीजे बैठी थी और कहते हैं विंग, ये तुम्हें ट्राई करना चाहिए। विंग कहता है शीजे मुझे कुछ भी ट्राई नहीं करना। वो कहता है विंग तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, आखिरकार तुम्हें देखने वाले आ रहे। विंग कहता है क्या बकवास है शीजे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे किसी को नहीं देखना है। तो यानली कहते हैं विंग तुम्हें देखना ही होगा, तुम जानते हो अंकल आंटी ने ये डिसाइड कर लिया है। विंग कहता हद हो गई, ये लोग मेरे फैसले के बारे में सुनते ही नहीं और मेरे फैसले को जानना ही नहीं चाहते, बस अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। मैं ऐसे कैसे रहूँगा उनके साथ, और वैसे भी किसके साथ मेरी शादी करवाने, और मुझे ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कौन है क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे रेडी होने के लिए कहा है। वो कहता विंग ऑब्वियसली तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें कब से बोले शादी कर लो शादी कर लो, इसलिए तो तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें यहाँ पे जल्दबाजी में बुलाया था जिससे तुम शादी कर लो। तो विंग कहता क्या मतलब है, हाँ मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि मेरी शादी होने वाली है करके। सीरियसली क्या मजाक है, मेरी ज़िंदगी ना सच में आप लोगों ने मजाक बना के रखा है। तभी विंग की मॉम आते थे, क्या मजाक लगा के रखा तुमने। हाँ विंग कहता आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी को मजाक बना के रखा है। उसकी माँ कहते मैंने कोई मजाक बना के नहीं रखा है विंग, हाँ तुम 27 साल की हो चुके हो, मैं कब से कह रही हूँ कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, बट तुमने अभी तक शादी नहीं की। तो विंग कहता मॉम मुझे शादी करके करना क्या था। उसकी माँ कहते अपनी लाइफ में सेटल होना था। तो विंग कहता मॉम क्यों ना मॉम मुझे कोई शादी करने में। वो कहता है विंग अब बोलने का कुछ भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए एक राइट पर्सन चुन लिया है जिसके साथ तुम शादी करोगे और जिसके साथ तुम रहोगे। विंग कहता माँ बट। उसकी माँ कहते बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। विंग कहता माँ ऐसे कैसे आप। उसकी माँ कहते कि बस यानी इसे वेल पहनाओ। विंग कहता मुझे वेल क्यों पहना रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम ब्राइड हो। विंग कहता व्हाट मॉम या क्या बोल रहे हो, मैं ब्राइड कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ग्रूम हूँ ना। उसकी माँ कहता बिल्कुल भी नहीं तुम ब्राइड। विंग कहता मैं ब्राइड क्यों। उसकी माँ कहती क्योंकि तुम आखिरकार एक लड़के से जो शादी करने वाले हो। विंग जैसे ही ये सुनता है विंग के पैरों से ज़मीन। मुझे तो लगा था माँ आप मेरे एक लड़के से शादी कराओ इसलिए इतनी ज़बरदस्ती करो, बट आप लड़के से शादी कराने के लिए इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो, क्या चल रहा है माँ। उसकी माँ विंग को घूरते हुए कहते हैं कि जो भी चल रहा है तुम्हारे डैड ने और मैंने अच्छे से डिसाइड कर लिया, अब बस तुम्हारा काम है हमारे साथ चलना। विंग कहता माँ बट। उसकी माँ कहते हैं कि क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम जब थाईलैंड गए थे थाईलैंड में ही किसी लड़की को पटाकर या किसी लेडी बॉय को लेकर आकर हमारे सर पे नाचो, इसलिए हम चाहते थे कि तुम चाइना में ही रहो और चाइना में ही किसी से शादी करो। और ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड का बेटा था इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। विंग कहता माँ बस। उसकी माँ कहता चुप रहो, 7 सालों से तुम वहाँ पे थाईलैंड में मर गए थे और आज यहाँ पर आए हो ना, आज हम तुम्हें ज़िंदा करके रहेंगे, तुम्हारी शादी होगी जिसके बाद तुम यहाँ पे ही चिपके रहोगे और कहीं पे भी नहीं जाओगे। और हम यही चाहते हैं क्योंकि 7 सालों से हम अपने बच्चे से दूर थे, हमारे बच्चे को तो हमारी चिंता ही नहीं थी, बट हमारे बच्चे को सेटल करने के लिए हमें ये करना पड़ा, समझे। विंग कहता बट मॉम। विंग की मॉम जस्ट कहते कि विंग अब बहुत हो गया, शादी का टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से। विंग के सर के ऊपर वेल डाल दी जाती क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल टाइप की शादी हो रही थी। उसके बाद विंग अपनी माँ का हाथ पकड़े और यानली का हाथ पकड़े चलकर जाना लगता है। और विंग कहता है क्या पागलपन है, सच में क्या पागलपन है। और विंग यहाँ से करीबन 2 दिनों के पहले का फ्लैशबैक देखता है। विंग अपनी कंपनी में काम कर रहा था, विंग थाईलैंड में जॉब करता था एक कंपनी के अंदर। तभी विंग का फ़ोन बजता है, तब विंग देखता है कि यानली शीजे का कॉल है, तो विंग उठा लेता है। तब यानली रोते हुए बोलती विंग तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आया है और तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ है। विंग ये सुनने के बाद विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, इसलिए विंग ने तुरंत ही वहाँ से छुट्टी मांगी। और विंग को छुट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल था, हाँ बहुत मुश्किल था। तो विंग ने सीधा कहा कि मैं काम ही छोड़ रहा हूँ करके, और विंग ने कहा कि मेरा पेमेंट मुझे बस कर देना। और विंग वहाँ से बस जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया। और क्योंकि विंग को थाईलैंड से चाइना आने के लिए 2 बार फ्लाइट चेंज करनी पड़ती थी, इसलिए विंग को पूरे 2 दिन लग गए। और विंग 2 दिन मतलब 1 दिन लग गया पूरी तरह से। एक और
एक दिन लगा और दूसरे दिन की रात लग गई। और उसके बाद मॉर्निंग में जब विंग पहुंचा ना, वहाँ पर पहुंचने के बाद विंग ने देखा यानली उसे लेने के लिए आई है। विंग कहता है शिजे क्या हुआ है, मॉम डैड को क्या हुआ है। यानली कहता है विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बस चलो। विंग कहता है चलिए। और विंग रोते हुए कहते हैं क्या हुआ है मॉम डैड को, मुझे बताइए शिजे प्लीज़ प्लीज़ शिजे, मॉम डैड ठीक तो है ना। तो यानली कहते हैं हाँ विंग, तुम्हारे मॉम डैडी बता पाएंगे। और विंग समझ नहीं पाता, बट विंग कहता है शिजी हम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे। यानली कहता है क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड घर पर है। तो विंग कहता आपने कहा था हार्ट अटैक आया है करके, और आपने कहा था कि डैड का एक्सीडेंट। वो कहता है विंग सॉरी। विंग कहता है क्या मतलब है सॉरी। तो यानली कहता है आई एम सॉरी विंग, मैंने झूठ बोला था। विंग कहता है क्या मतलब है आपने झूठ बोला था। वो कहता है तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड समझा देंगे। उसके बाद विंग घर पर आता है और विंग की मॉम डैड देखते ओ माय गॉड मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा नन्ना सा बच्चा। इसके बाद विंग को हक करते। विंग कहता मॉम डैड आप दोनों ठीक हो, क्या हुआ था, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला मॉम डैड, आपको पता है ना मैं आपके बिना कैसे रहता। वो कहता है चुप रहो तुम, हाँ कैसे रहते, 7 साल तक तुम वहाँ पे चिपके हुए थे और अब कैसे रहते ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ 7 सालों से तुम अकेले रह रहे थे। तो विंग कहता मॉम डैड ये मजाक करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है क्यों नहीं करते भला, आखिरकार बताओ मुझे, हाँ हम 7 साल से इंतज़ार करें, तुम आओगे तुम आओगे तुम आओगे, इंतज़ार करते करते हम बूढ़े होते जा रहे, पर तुम्हारे आने का कोई पता ही नहीं था। तो विंग कहता तो ये तरीका निकाला आपने मुझे वापस बुलाने का। वो कहता है हाँ। तो विंग कहता सीरियसली मॉम डैड आप भी ना मुझे पागल करके मानोगे। तो विंग के मॉम डैड बस लंबी सी सांस लेते और कहता है अब तुम्हें देख के हम बहुत खुश हैं। विंग कहता मैं भी सॉरी 7 सालों से तक आप लोगों को अकेला छोड़ने के लिए। वो कहता देन उसके बाद वो विंग को हक करते हैं और कहते हैं बेटा विंग तुम आ ही गए तो एक बात और करनी थी। विंग कहता हाँ मॉम बोलिए। तभी विंग कहता वैसे मॉम घर के अंदर इतने चहल पहल क्यों है, इतने सारे डेकोरेशन क्यों, क्या चल रहा है। तो विंग की मॉम स्माइल करती है, विंग की फेस को पकड़ कहता है क्योंकि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है। विंग थोड़ा 2 मिनट प्रोसेस करने के लिए कहता मैं कुछ समझा नहीं मॉम, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। तो उसकी माँ कहता कि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, हमने शादी के लिए तो तुम्हें बुलाया है। विंग कहता क्या क्या बकवास कर रहे हो मॉम, तो आपको समझ में भी आ रहा है मुझे आप शादी के लिए यहाँ पर बुला रहे हो। वो कहता और शादी कैसे, आपने मुझे बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये कि तुरंत ये सारी चीज़ें। उसके बाद कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बस इतने याद रखो तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर चुना है और वो बहुत अच्छा है और तुम उससे शादी करने वाले हो बस। फिर तो बट मॉम, उसकी मॉम कहते हैं क्या तुम क्या चाहते हो, सच में मुझे हार्ट अटैक आ जाए, तुम क्या चाहते हो तुम्हारे डैड को भी एक साथ हार्ट अटैक आ जाए, हाँ। फिर तो मॉम ये क्यों। उसकी माँ कहते हैं क्योंकि तुम तो शादी करने वाले नहीं और हम नहीं चाहते कि थाईलैंड से कोई लेडी बॉय या अजीब सी गर्ल को लेकर आओ और जिससे शादी करके तुम यहाँ पर सेटल हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर तुम थाईलैंड में ही सेटल हो गए तो फिर हमारे पास कब आओगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा कब बनोगे। तो एकदम मॉम डैड में ना भी शादी नहीं। उसके मुंडे कहते बिल्कुल भी नहीं, हमें पूरा यकीन है क्योंकि जो भी यहाँ से लोग बाहर गए ना वो लोग बाहर से ही शादी करके यहाँ पर वापस आए और हम ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया और तुम्हारी शादी होकर रहेगी। अगर तुमने शादी नहीं की तो याद रखना विंग तुम हमारा मरा हुआ मुँह देखोगे। फिर कहते मॉम मॉम, बट विंग की मॉम कहती यानली विंग को जाओ और रेडी कराओ। विंग कहते क्या मतलब है मॉम। उसकी मॉम कहता आज ही तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर तो वो उसके बाद कहता हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, फ्लाइट से आए हो, बट फिर भी आज ये शादी होकर रहेगी, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। मैं कहता बट माँ, उसके बाद कहता क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि रिस्क लूँगी तो तुम भाग जाओगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। विंग कहता बट माँ, तभी मैं विंग की माँ मैडम वी चांद से कहती है कि जाओ यानली विंग को लेकर जाओ। उसके बाद विंग को रेडी करने के लिए डाल दिया गया था और विंग वहीं पे चिल्ला रहा था। अब प्रेजेंट में आते हैं, विंग स्टेज की तरफ आ चुका था। आने के बाद जहाँ पे यान लिखे थे विंग आशन अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, तुम्हारा पार्टनर हाथ बढ़ा चुका है। विंग कहता इस कमीनी वेल के भी पीछे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सच में मुझे लड़की बनाकर यहाँ पे छोड़ दिया इन लोगों ने और क्या ही करूँ, यहाँ पे तमाशा करने का मन हो रहा है पर तमाशा भी नहीं कर सकता। आखिरकार किस गलती से मेरी शादी करवा रहे, हाँ ये मेरे मॉम डैड हो ही नहीं सकते, सच में ऐसा कौन करते हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ आज तक किसी के माँ बाप ने ऐसा नहीं किया होगा, बट मेरे माँ बाप तो अलग ही है। ऐसा कहते विंग बस यही सोचते हुए वो स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। तभी उस इंसान के हाथ में विंग हाथ देता है और जैसे ही विंग ने उस इंसान को टच किया, पता नहीं विंग को लगा कि ये सिमिलर टच है करके, कुछ तो था। विंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था उस टच के साथ ही, बट विंग अपने सर को शेक करते कहता हाँ मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहते विंग स्टेज के ऊपर आ चुका था। आने के बाद ट्रेडिशनल तरीके से उन लोगों को बो करने के लिए कहा जाता है और हेवन एल्डर सबको बो करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद वो उन दोनों को बैठने के लिए जगह दी जाती है और एक फ़ाइल को उन लोगों के सामने लाया जाता है। मतलब वो सर्टिफिकेट थे इसके जो होते हैं ना, शादी वाला सर्टिफिकेट बनाने के लिए डाला जाता है ना, तो मैरिज वाला, तो वो सर्टिफिकेट थे वो विंग को दिया जाता है। विंग कहता है क्या करना है, तो वो कहता है सिग्नेचर करनी है। जिसके बाद विंग के थोड़े से वेल को ऊपर करते और विंग उस डॉक्यूमेंट को देते। ओह सच में सिग्नेचर करनी होगी कि यार मेरी शादी के लिए ये लोग तो सब कुछ जल्दी कर रहे हैं, हाँ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी। तो विंग जो साइन कर देता है, साइन करने के बाद सामने वाले इंसान को दिया जाता है, जिसके बाद सामने वाला इंसान भी साइन कर चुका था। और उसके बाद प्रीस्ट कहते कि पहले आप दोनों टी को एक्सचेंज कीजिए एक दूसरे के साथ। देन उसके बाद वो दोनों
जस्ट खड़े हो जाते हैं। उसके बाद विंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, वो इंसान विंग के हाथों में हाथ डालकर बस होता है ना टी को ऐसा पी लेता है। और विंग भी होता है ना कि अपने वेल को थोड़ा ऊपर करके वो भी टी को पी लेता है। एंड टी को पीने के बाद विंग आखिरकार एक लंबी सी सांस लेता था। अब बस हो गया, मैं थक गया हूँ इन सारी चीज़ों से। इसके कहते विंग एक लंबी सी सांस ले रहा था, ज़्यादा ही सांसें ले रहा था कहा जाए तो, क्योंकि ऑब्वियसली विंग थका हुआ था और ऊपर से ये चीज़ें भी विंग के लिए ओवरलोडेड हो रही थी। उसके दिमाग के अंदर लोडिंग होना बहुत मुश्किल था हमारे विंग के लिए। बट फिर भी हमारे विंग ने ये सब कुछ कर लिया था। आखिरकार विंग की शादी हो चुकी थी। और उसके बाद बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आकर उन लोगों को ब्लेसिंग दे रहे थे और विंग को नींद आ रही थी ब्लेसिंग के चक्कर में। विंग पूरा थका हुआ था, एग्जॉस्ट फील कर रहा था, इसलिए विंग जो साइड में बैठने की जगह थी विंग वहीं पे जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग का ग्रूम जो था ना, जो विंग को देखता है, क्योंकि ग्रूम ने भी रेड कलर के ही कपड़े पहने थे और उसके सर के ऊपर भी वेल थी। वेल नहीं, वो मनी वाला जो नहीं होता है क्या, छोटे छोटे पेंडेंट टाइप का वो कुछ तो होता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है। तो वो चीज़ थी जिसके कारण जो है ना वो इंसान विंग को देख पा रहा था अच्छे से, बट उसके चेहरे को नहीं कहा जाए तो। आखिर में सारे फंक्शन होने के बाद उन दोनों को जाने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद विंग जैसे अपनी मॉम को मॉम चलिए जल्दी घर चलते। उसकी माँ कहते हैं बेटा तुम्हें उसके साथ घर पे जाना। विंग कहते क्या मतलब है मॉम। उसकी मॉम कहते तुम्हें बताया था तुम ब्राइड होकर के, तो ब्राइड का काम होता है अपने ग्रूम के साथ उसके घर जाना। विंग कहता मॉम बट मैं लड़का हूँ। उसकी माँ कहता है हाँ बेटा तुम लड़के हो, मैं जानता हूँ, वो भी जानता है, बट फिर भी बेटा तुम्हें उसके घर जाना होगा क्योंकि हम ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहते। विंग कहता आपका मतलब क्या है। उसकी माँ कहते क्योंकि अगर तुम उसके घर पे जाओगे, उसके साथ रहोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे पाएगा, नज़र रखेगा, तो ये सही रहेगा। विंग लाइक था सीरियसली मॉम, हाँ एक तो शादी ऊपर से बर्बादी और फंसा दिया मुझे अलग से तो आप लोगों ने, क्या सच में ऐसी फैमिली किसी की भी ना हो, किसी की भी ना हो। ऐसे कहते विंग बस लंबी सी सांस लेता है क्योंकि भाई साहब उसके फैमिली ने तो विंग को अच्छी तरह से फंसा के रख दिया था। विंग बस अपनी फैमिली को देखता है एक बार और विंग कहता मेरे कपड़े। उसकी माँ कहते विंग जो तुम बैग लेकर आए थे ना वही बैग हमने पहुँचा दिए तुम्हारे पार्टनर के घर पर। विंग बस लंबी सी सांस लेता है और कहता अब तो इन लोगों से आर्ग्यू भी नहीं कर सकता, इतना एग्जॉस्ट हो चुका हो कि इतना थक चुका हो कि आर्ग्यू करने की भी ताकत नहीं बची है। ऐसा कहते हुए विंग अपने चलना स्टार्ट कर देता है। यान ली और विंग की मॉम जो ना विंग को कार तक लेकर आ जाती है। दरवाज़ा ओपन हो चुका था जहाँ पे विंग वेल उतार रहा था कि तभी यान ली कहते विंग ये जब तक तुम्हारा पार्टनर नहीं उतारता ना तब तक नहीं उतार सकते। विंग कहता क्यों। तो यान ली कहते विंग क्या तुम अब थाईलैंड में जाने के बाद भूल चुके हो हमारे चाइनीज़ रीति रिवाज कैसे होते हैं। तो विंग लंबी सी सांस लेता है ठीक है और विंग कार के अंदर बैठ जाता है कैसे भी करके। एंड देन उसके बाद विंग कार के अंदर बैठने के बाद विंग लंबी सी सांस लेता है और बाहर की तरफ देखता है और विंग कहता क्या मुसीबत है यार, सच में आना ही नहीं चाहिए था मुझे थाईलैंड से यहाँ पर। ऐसा करके विंग बस यही सोचता है। विंग के साइड में ग्रूम भी आकर बैठ चुका था। धीरे धीरे कार चल पड़ी थी और विंग एक बार ग्रूम से बात करना चाहता था, बट विंग की आंखों के ऊपर इतनी नींद हावी हो चुकी थी कि विंग सो जाता है डायरेक्टली कार के अंदर। अब मेंशन के बाहर देखते हैं, कार रुक चुकी थी। रुकने के साथ ग्रूम जो था ना वो विंग को देख रहा था क्योंकि विंग सो चुका था। जहाँ पे ग्रूम विंग को उठा सकता, विंग विंग विंग, बट विंग उठ नहीं रहा था, इसलिए ग्रूम दूसरी साइड से आता, दरवाज़ा ओपन करता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। और ब्राइडल स्टाइल में उठाने के बाद होता है ना विंग को जो है ना वो उठाकर चलना स्टार्ट कर देता है। जब विंग और ब्राइडल स्टाइल में वो चलते हुए जा रहे थे कि तभी विंग हवा के झोंके के कारण होता है ना विंग के ऊपर से धीरे धीरे वेल ऊपर उठ जाता है, जिस कारण विंग के लिप्स नज़र आते हैं। और जैसे ही लिप्स नज़र आते हैं तभी वो इंसान जो विंग को लेकर जा रहा था वो सडनली रुक चुका था और विंग के लिप्स को देख रहा था। विंग के लिप्स के नीचे के मोल को देख रहा था। विंग के छोटे छोटे पिंकिश लिप्स सब बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। ये इंसान ऐसे ही रुका हुआ था कि तभी एक और ज़्यादा लंबा हवा का झोंका आता है, जिसके कारण विंग के सर से वो पूरा वेल हट चुका था। विंग का वेल हट चुका था। इस हवा के कारण विंग की भी आंखें धीमी धीमी खुल चुकी थी क्योंकि ऑब्वियसली विंग किसी के बाहों में था। हवा का एहसास तो विंग को होगा ही ना। तो विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। तभी विंग को पूरा चांद नज़र आता है। हाँ पूरा चांद नज़र आने के बाद विंग कहता ऐसे कहते विंग अपनी आंखों को थोड़ा सा मसलता है अपने हाथों से और विंग कहता मैं कहाँ हूँ। ऐसे कहते विंग सामने वाले इंसान को तब देखता है, तब विंग को कुछ एहसास होता है वो किसी के बाहों में है। और इस इंसान का फेस विंग को फ़िलहाल के लिए ब्लैक नज़र आ रहा था क्योंकि भाई पीछे चांद था और रात का नशा था, तो ऑब्वियसली उस इंसान का फेस विंग को क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, बट वो इंसान विंग को साफ साफ देख सकता था। विंग की हरकतों को विंग वो आपने मुझे क्यों उठा के रखा है कि क्यों, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वो इंसान जो है ना विंग को खड़ा कर देता है और खड़े करने के बाद अपने कपड़ों को संभालते हुए जैसे होता है ना वो विंग को देखता है। तब विंग उसे देखने के लिए तो थोड़ा सामने बढ़ता है क्योंकि भाई बहुत अंधेरा था और वहाँ पे लाइटिंग का भी कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बस चांद की रोशनी आ रही थी, ऐसे समझ लो गाइस बस। बट वो इंसान जल्दी से टर्न हो जाता है विंग उससे देखे बिना, मतलब विंग ने देखा भी नहीं और वो इंसान टर्न हो चुका था और कहता है कि अंदर चलो।
विंग लाइक कहता हाँ। विंग कहता अरे यार मैं कार में सो गया था, सच में मेरा पहला इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ा। हाँ आखिरकार ये है कौन, हाँ और इतना रूड, सीरियसली। ऐसे कहते विंग उसके पीछे पीछे आ चुका था। आने के बाद मेंशन की लाइट्स ऑन हो चुकी थी और अच्छा सा वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे, जिसके कारण उन दोनों से कहा जाता है कि एक दूसरे के पास जाकर खड़े होकर के। इसलिए विंग का जो ग्रूम था ना वो विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। विंग इधर उधर ही देख रहा था, भाई साहब कितना बड़ा मेंशन है, सच में कितना खूबसूरत लग रहा है। विंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था कि तभी विंग का ध्यान जाता है अपने साइड की तरफ, और इसलिए विंग जैसे कहता है अरे मैंने अपने ग्रूम को तो देखा ही नहीं। इसलिए विंग अपने सर को थोड़ा ऊपर करके अपने ग्रूम के फेस को देखता है। विंग वन साइडेड ही फेस देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। ये क्या है, ऐसे करके विंग अपनी आंखों को बार बार मचलता है। और विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो ग्रूम था ना विंग की तरफ मुंडी करता है और कहता है व्हाट। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता क्या कर रहा हूँ मतलब। विंग तुम हाँ। ऐसे करके विंग अपनी आंखों को बार बार मचलता है और विंग तुम यहाँ कैसे, क्यों हो, तुम यहाँ क्या। तभी सर्वेंट आते हो कहता है कि सर खड़े हो जाइए अच्छे से, हम आपका वेलकम कर रहे हैं। विंग समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। वो लोग अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं रिचुअल के हिसाब से। एंड देन विंग तो शॉक ही था। देन उसके बाद वो कहता है कि चलिए आपको आपका कमरा दिखा देते हैं हम। ऐसे हमारे विंग से बोला जाता है, जिसके बाद विंग उन लोगों के साथ निकल चुका था। बट विंग टर्न होते हुए रुक जाता है और विंग रुकते हुए कहता ये मेरा कोई वहम नहीं है, बिल्कुल भी वहम नहीं है। ऐसे कहते विंग आते हुए कहता है वांग जी, जिसके कारण जो वांग जी जो है ना अपने कोट को निकाल रहा था, सडनली कोट बोली सॉरी अपने जो रोप्स जो थे ना वो उन्हें निकाल रहा था। सडनली वो हमारे विंग की तरफ देखता है, हाँ हमारी विंग की तरफ। वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ वांग जी विंग को देखता है और जस्ट कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं कुछ समझा नहीं। विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने इस मतलब वो जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी के रोप्स को देखता, जहाँ पे वांग जी के हाथों में वो रोप्स थे। विंग कहता क्या हम दोनों की शादी हुई है, जहाँ पे वांग जी कहता विंग कहता कैसे हुई। तो वांग जी कहता ये किस तरह का सवाल हुआ बरा, कैसे हुई तुम्हें पता है ना। विंग कहता बट क्यों हुई, मतलब मुझे समझ भी नहीं कैसे तुम यहाँ। वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है शादी हो चुकी है तुम्हारी और मेरी, अब ये कैसे हुई कब हुई ये सब कुछ तुम्हें पता है, तो सवाल कौन सा बनता है। तो विंग कहता तुमने मुझसे शादी क्यों की। तो वांग जी कहता क्या मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है। तो विंग बस कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी विंग की तरफ आता है और जो विंग का जो वेल था ना जो लटक रहा था ना, वांग जी उसे धीरे धीरे विंग के बालों से हटाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, हाँ 7 साल ज़रूर हो चुके हैं बट मैं अभी तक नहीं भूला हूँ हमारी पहली मुलाकात, पहली बार एक दूसरे को हक करना, पहली बार एक दूसरे को किस करना, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। जैसे ही विंग ये सुनता है तो विंग की आंखों के सामने फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए हम भी चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। हम चलेंगे 9 साल पहले, जहाँ पे अभी हम विंग को देखते हैं। विंग अभी क्लासेस में बैठा हुआ था और विंग का सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। न्यू सैन होता है विंग के सर की मसाज करते हुए कह रहा था विंग चिंता मत करिए ना, आप ही जीत जाओगे। विंग कहता तुम्हें सच में लगता है कि मैं जीतने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगा करके। यार मैंने ये कितनी अच्छी तरीके से जो है ना अपनी ड्राइंग सबमिट की थी, कितनी प्यारी निकाली थी, बट फिर भी टीचर ने मुझे कितना ज़्यादा सुनाया था, तुम्हें लगता है मुझे उसके ऊपर कोई प्राइज़ मिलेगा। वो कहता हाँ टीचर तुमसे जलते हैं विंग, चिंता मत करिए। विंग कहता देन उसके बाद विंग ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी विंग के सामने से कोई गुजरता है। तो विंग बिल्कुल थोड़ा हैरान हो जाता है। विंग कहता अभी यहाँ से कोई गया। वो कहता हाँ वो हमारे सीनियर है। तो विंग कहता सीनियर, मैंने तो कभी नहीं देखा। वो कहता है विंग तुम कभी किसी को देखते हो क्या, तुम तो लड़कियों के पीछे ही भागते रहते हो, तुमने कब देखा है किसी को। विंग कहता नी हुसैन कहता है कि क्या। तो विंग कहता है कि ठीक है हाँ बट सच में वो सीनियर थे, मैंने पहले उन्हें कभी क्यों नहीं देखा। वो कहता है कि क्योंकि वो हमेशा टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते रहते हैं, उन्होंने तो हमारे कॉलेज को जो ना नंबर 1 होने का किताब हासिल करने में मदद की थी, क्योंकि उनका स्पोर्ट में बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है और ऊपर से वो बिजनेस फील्ड के डिपार्टमेंट से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। उन्होंने कितनी ज़्यादा एग्जाम दिया आप सोच भी नहीं सकते हो। विंग कहता अच्छा तुम्हें तो इतना सब कुछ पता है। वो कहता हाँ क्योंकि मेरे गगा ने बताया था, क्योंकि न्यू मंजू गगा उनके गगा को जानते हैं इसलिए। तो विंग कहता वैसे वो है कौन। तो न्यू सैन कहता है लान वांगची। विंग कहता लान वांगची वो हमसे 2 साल बड़ा है ना। वो कहता है हाँ। तो विंग कहता देख
देखना पड़ेगा आखिरकार। इस बंदे ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। चलो चलो न्यूसेंस देखते हैं। तो न्यूसेंस एंड विंग दोनों जा चुके थे स्पोर्ट रूम जो होता है ना वहाँ पर। उसके बाद विंग जस्ट कहते कहाँ है वो। न्यूसेंस कहता मुझे क्या पता होगा, चलो मैं ढूंढता हूँ आपको बताऊँगा। और वैसे हम ढूंढ क्यों रहे हैं। विंग कहता बस ऐसे ही यार, क्यूरियोसिटी के कारण। मैंने उनको कभी देखा नहीं था तो मुझे एक बार तो उनको देखना ही है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। तब विंग पहुँच चुका था स्विमिंग जहाँ पे की जाती है ना, स्विमिंग पूल की तरफ। तब विंग देखता है पानी के अंदर। तब जैसे ही विंग ने पानी के अंदर देखा ना, विंग की आंखें एक पल के लिए रुक चुकी थी, क्योंकि जो सामने वाला इंसान था वो पानी के अंदर तैर रहा था और उसने अपर कुछ भी नहीं पहना था, लोअर बस उसका टाइटी पैंट था। उसकी आंखों के ऊपर जो पानी में ग्लासेस पहने जाते वो पहने हुए था और वो इंसान स्विमिंग करते हुए जस्ट आगे आ रहा था। विंग जैसे ही उस इंसान की बॉडी को देखता है, जैसे वो पानी में ऐसे अपने हाथों को आगे पीछे करे जा रहा था, वो सारी चीज़ों को देखता है। विंग की आंखें तो पूरी हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। विंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगता, बहुत ज़्यादा ही। वो वहीं पर खड़ा था कि तभी कोई आकर जस्ट कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक्सक्यूज़ मी। विंग तभी होश में आता वो क्या वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे अभी प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, तुम यहाँ। और विंग वो मैं स्विमिंग सीखने आया था। वो कहता है क्या स्विमिंग सीखने के लिए, किसे स्विमिंग सीखने वाले हो। विंग कहता मैं बस अपने लिए मेंटर ढूंढ रहा हूँ जो मुझे स्विमिंग सिखाएगा। वो कहता ओ ओके, बट साइड खड़े हो जाओ क्योंकि ऑब्वियसली अभी स्विमिंग के लिए सब लोग आने वाले हैं। और विंग बस देखने लगता है। तभी वो इंसान जाते कहता वांग जी जो कर रहा था ना वो रुक जाता है और कहता है हाँ शुयांग आ गया तू। शुयांग कहता ये ले, तूने कहा था ना तेरे लिए जूस लेकर आओ करके, ये पकड़। वांग जी पानी के अंदर से बाहर आता है। आने के बाद वो जो स्विमिंग पूल के बाहर जाकर बैठ जाता है और उसके बाद वो ड्रिंक करने लगता है। तभी शुयांग अपने बॉडी के ऊपर जो है ना वो सनस्क्रीन अप्लाई करते हुए कहता है कि अरे उस लड़के को देखो यार वांग जी, क्या तुम उसे जानते हो, वो कब से तुम्हें घूर रहा है। तो वांग जी अपनी एक आइज से विंग की तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग सच में उसे ही घूर रहा था। भाई साहब, विंग के लिए वांग जी जब अपने मुंह से उस जूस को पी रहा था तो वांग जी के एडल एप्पल जो नीचे ऊपर हो रहा था ना, विंग का तो मुंह ही खुला हुआ था। तभी वांग जी कहता मैं नहीं जानता वो आखिरकार है कौन। वो कहता मुझे नहीं पता यार, उसने कहा कि वो यहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए आया करके, वो किसी मेंटर को ढूंढ रहा है करके। तो वांग जी कहता ओ तेन उसके बाद वांग जी जूस पीने लगता। भी न्यूसन आता विंग 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 वो रहे सीनियर। विंग कहता चुप रहे न्यूसन कहता क्या हो गया बे, क्या हो गया। विंग कहता कुछ नहीं मैंने देख लिया न्यूसन, उसे सीनियर को देख लिया है। न्यूसन कहता ओके देख लिया तो अब कुछ क्या करने वाला है। तो विंग कहता है कि यार सीनियर को तो देखना यार, वो कितने हॉट लग रहे हैं। न्यूसन कहता है हाँ तो वो हॉट ही तो होंगे ना। तो विंग कहता है क्या मतलब है वो हॉट होंगे। तो न्यूसन कहता अबे यार विंग देखो सीनियर हॉट है, हैंडसम है, सब कुछ है, इसलिए तो वो देखो हर बार कंपटीशन को जीतते हैं। इसके कारण कॉलेज में पता है बहुत सारी लड़कियां आना स्टार्ट हो चुकी है, उनके कारण ही उनको देखने के लिए आते हैं। तुझे पता है तो अकेला नहीं है जो उनको देख रहा है, कितने सारे लोग उनको देखते रहते हैं। विंग कहता सच में। तो न्यूसन कहता है हाँ। विंग कहता तो मतलब वो भी सबके साथ फ्लर्ट करता होगा। न्यूसन कहता पागल हो गए हो क्या। हाँ सीनियर वांग जी ऐसे कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें किसी के साथ फ्लर्ट क्या, किसी के साथ फ़ोटो भी खिंचाना पसंद नहीं है। विंग कहता सीरियसली। तो न्यूसन कहता हाँ तो इतना सब कुछ क्यों पूछ रहा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताएगा मुझे। तो विंग कहता नहीं हुसैन। न्यूसन कहता हाँ। तो विंग कहता अगर सोच ले, अगर लानवांग जी सीनियर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए तो। न्यूसन हंसते कहता क्या मजाक करे हो विंग, वो लड़कियों को भाव नहीं देता, तुम्हें क्या भाव देगा। विंग कहता सीरियसली तुम्हें क्या लगता है वो मुझे भाव नहीं देगा। न्यूसन कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं देगा, उसके पास भाव देने के लिए टाइम ही थोड़ी ना है, वो हमेशा बिजी रहता है, तुम्हें पता भी है उसका शेड्यूल कैसा होता है। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। तो न्यूसन कहता सुबह उठता है, जिम करता है, जिम करने के बाद वो अपना टाइम टू टाइम खाना खाता है, कॉलेज में आता है, कॉलेज में आने के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि स्विमिंग, बास्केटबॉल एंड दैन उसके बाद वो घर पर जाने के बाद पियानो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो आराम से सो जाता है। उसका शेड्यूल पूरी तरह से बुक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ वो डेट करेगा। क्या मजाक करे हो विंग। विंग कहता सीरियसली देखना वो मुझे डेट करेगा। न्यूसन कहता तुम करने क्या वाले हो। विंग कहता बस देखते रहो। फिर उसके बाद विंग चलते हुए वांग जी के पास आता कहता हेलो सीनियर, जहाँ पे शुयांग पानी के अंदर जा चुका था, बट शुयांग दूर से ही देख लेता है कि विंग वांग जी के पास आया करके। जिसके बाद शुयांग का था और एक नया नमूना आ चुका है। जिसके बाद वांग जी बस अपनी मुंडी को टर्न करता है और विंग की तरफ देखता है। जिसके बाद वांग जी का ध्यान एक पल के लिए विंग के ऊपर रुक चुका था, क्योंकि विंग जो कितना क्यूटली और नर्वस होकर बोल रहा था और विंग के लिप्स के नीचे वो प्यारा सा मोल जो ऑफकोर्स किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता था, जिसके कारण हमारा वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता एक्सक्यूज़ मी सीनियर। वांग जी बस कहता तो विंग कहता आप फ्री हो क्या। तो वांग जी कहता तुम्हें कोई काम था। विंग कहता वो सीनियर क्या आप मुझे स्विमिंग सिखा सकते हो।
वांग जी उसे देखता कहता क्यों? विंग कहता क्यों, क्या मतलब है सीनियर? स्विमिंग सीखनी है इसलिए तो स्विमिंग सिखाने की बात कर रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता अपने लिए कोई ट्रेनर ढूंढ लो और स्विमिंग सीख लो, मैं कोई यहाँ पे ट्रेनर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए आता। तो विंग कहता प्रैक्टिस करते करते मुझे सिखा दीजिएगा। वांग जी कहता नो। और वांग जी उठकर कैन को डस्टबिन में डालकर फिर से पानी के अंदर छलांग मार चुका था। तभी न्यू सैंग कहता आपको क्या लगा था इतना आसान होगा उनको पटाना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल होता है किसी को भी पटाना। हाँ, और मिस्टर लानवांग जी सीनियर को उससे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। विंग कहता बट न्यू सैंग कहता रहने दीजिए वीग, ऐसे कहते विंग को बोल देता है। उसके बाद विंग तो जा चुका था, मतलब विंग वांग जी को वहाँ से दूर से ही देखने लगता है कि वांग जी और क्या क्या करता है करके। बट हमारा वांग जी पानी के अंदर था जहाँ पे शू यांग वांग जी को बाहर लाते हुए कहता उस लड़की ने क्या कहा था तुझे? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, वो चाहता है कि मैं उसे कुछ सिखाऊँ। वो कहता है क्या सिखाने की बात चल रही है वांग जी? वांग जी कहता शू यांग क्या सिखाने की बात, मतलब स्विमिंग की बात चल रही है। तो शुयांग कहता सिखा देना यार, वैसे भी तूने अभी तक किसी को सिखाया नहीं, उसे ही सिखा दे। तो वांग जी कहता मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और तुझे पता है मेरा शेड्यूल कितना ज़्यादा बुक रहता है, मैं किसी और की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता हूँ। हाँ, वैसे भी अभी मुझे जाना है। ऐसे कहते वांग जी पानी से बाहर निकलता और चेंजिंग रूम की तरफ जा चुका था। विंग जैसे ही जाते हुए देखते विंग भी वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है। जहाँ पे वांग जी चेंजिंग रूम में जा ही रहा था कि विंग उसके पीछे आ जाता है। वांग जी कहते क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, क्या कर रहे हो? तो विंग वांग जी को ना पुश कर देता। वांग जी कहते क्या कर रहे हो तुम? विंग वांग जी के दोनों साइड पे हाथ रखते हुए कहता सीनियर लान वांग जी सुनिए मेरी बात को। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता है मैं आपसे स्विमिंग तो नहीं सीखना चाहता, बट कुछ और करना चाहता हूँ, वो है आपको प्रपोज करना, क्योंकि आई लाइक यू मोर, क्योंकि मैंने आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। इसलिए याद रखिएगा आप मेरे हो चुके हो और आप किसी के ऊपर डोरे नहीं डाल सकते। अगर आपने किसी के ऊपर भी डोरे डालने की हिम्मत की तो मैं आपकी वाट लगा दूंगा, और उसके साथ उस इंसान की भी वाट लगाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वांग जी विंग को हैरानी से देखने लगता है। विंग बस कहता है कि तो सीनियर लान वांग जी यू आर माई, इतना याद रखिएगा। ऐसे कहते हुए विंग जो वांग जी के चिक पे किस करके वो दूर हट जाता है। वांग जी पूरा हैरान हो चुका था, और विंग बाहर आने के बाद कहता है कि कोई मुझे क्या समझता है, आई डोंट केयर, बट मुझे जो चाहिए वो मिल ही जाता है। ऐसे कहते विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी पूरा हैरान हो चुका था। पहली बार ऐसा हुआ था किसी ने उसके साथ बोल्ड स्टेप लिया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वांग जी को बहुत सारे लव लेटर, वांग जी को फॉलो, ये सारी चीज़ें होती है वांग जी के साथ, बट वांग जी इतना कभी ध्यान नहीं देता। बट पहली बार हुआ था कि कोई उसके वॉशरूम तक आया और वांग जी के चिक पे किस करके चला गया। वांग जी हैरान था, बट फिर भी वांग जी को हैरानी से जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि वांग जी की वॉच उसे बता रही थी कि उसका टाइम हो चुका है करके। इसलिए वांग जल्दी शावर लेता है और लेने के बाद अपने कार में आकर बैठ चुका था। बट कार में पूरी तरह से सोच रहा था। विंग ने कहा था कि वांग जी बस उसका है। वांग जी बस वही सारी चीज़ों को सोचते हुए वो आखिरकार पहुंच चुका था अपने घर पर, और वांग जी की जो पियानो क्लास थी उसमें बैठा हुआ था। बट वांग जी के नोट्स थोड़े गलत हो जाते, जिसके कारण पियानो जो मास्टर था वो कहता है क्या हुआ एलान वांग जी, आज तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, क्या आज के सेक्शन को हम कल कर सकते हैं? वो कहता है ओके ना। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो बेड पर लेटे हुए कहता है ये क्या था, आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। वांग जी यही सोचने लगता है, और दूसरा विंग को देखते विंग जब वांग जी के उस वहाँ से निकला था ना, विंग को तो बहुत खुशी से आ चुका था। न्यू सैंग कहता क्या हुआ है, आपने क्या किया आखिरकार? विंग कहता जो भी किया है मेरे हिसाब से तो मैंने बढ़िया किया है। वो कहता विंग बट क्या किया है? तो विंग कहता कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, पर देखना अब लान वांग जी बस पी रहा होगा। न्यू सैंग कहता हाँ पता नहीं, मुझे नहीं लगता, बट ऐसे। विंग कहता तुम बस देखते रहो, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद न्यू सैंग कहता ओके। उसके बाद यहाँ से होता है नेक्स्ट डे। विंग कॉलेज में आने के बाद होता अपने हाथ में जूस लेकर वांग जी का इंतजार कर रहा था, जहाँ पे न्यू सर ने बताया था कि वांग जी से 2 नंबर के गेट पर आता है करके। इसलिए विंग 2 नंबर के गेट पर था। तभी एक लग्जरियस कार आकर वांग जी उस कार से बाहर निकलता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, एक पल के लिए विंग पूरा फ्रीज हो चुका था। वांग जी इन कपड़ों में कितना ज़्यादा हॉट एंड डैशिंग लग रहा था। वांग जी ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स भी पहना हुआ था ब्लू कलर का, वाइट कलर के शूज़, वांग जी के ब्लैक कलर की बैग थी, वांग जी के एक कान में ईयरिंग था, और वांग जी के थोड़े लंबे से बाल। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग जो वांग जी को देखता रह चुका था, पूरी तरह से वो देखे जा रहा था वांग जी को। वांग जी कितना खूबसूरत लग रहा था। वांग जी जाने लगता है, तभी विंग को होश आता है। विंग जल्दी जल्दी वांग जी के पास जाते कहता हेलो सीनियर। पर तभी विंग देखता है कि भाई विंग का हेलो तो रह ही चुका था, क्योंकि वांग जी के पास और 2 लड़कियाँ आ चुकी थी। कहते हेलो सीनियर। वांग जी उन दोनों को देखता है। देन वो कहते कि सीनियर ये आपके लिए, जहाँ पे वांग जी कहता नहीं चाहिए। ऐसे वांग जी कहकर वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता शिट, मैं भी तो जूस लेकर आया था यार। ऐसे कहते विंग वांग जी के पीछे पीछे आता है सीनियर सुनिए सीनियर। वांग जी इग्नोर करके जा रहा था कि तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वांग जी रुक जाता है और टर्न होता है और विंग को देखता है। विंग कहता है सीनियर गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता हाथ छोड़ो मेरा।
विंग कहता सीनियर कितने रूड हो आप, इतना रूड होना बनता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, इतना रूड कोई होता नहीं है और आपका हक भी नहीं बनता मेरे ऊपर ऐसा रूड होना। क्यों होना? अब आप मेरे हो, भूल तो नहीं गए हो ना, कल ही मैंने आपको बताया था। वांग जी कहता किस तरह की बकवास बोल रहे हो? विंग कहता हाँ बकवास बातें छोड़ते हैं, पहले ये लीजिए, ये ठंडा ठंडा जूस है, आप पी लीजिए। मुझे पता है कि आपको ऑरेंज जूस पसंद है करके, इसलिए मैं आपके लिए ऑरेंज जूस लेकर आया हूँ, इस जूस को पी लीजिए, ठीक है? वांग जी कहता मुझे नहीं चाहिए। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका लेना ही होगा। वांग जी कहता मैंने कहा ना नहीं चाहिए मतलब। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से इस जूस को लेकर आया और मैं तो आपको पिला के रहूँगा। वांग जी कहता मैंने कहा ना। विंग उस ढक्कन को खोल देता है। देन वांग जी कहता हटो हटो, दूर हटो। बट वांग जी पीछे पीछे जा रहा था और विंग उसके पीछे पीछे आ रहा था, जिस कारण वांग जी धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है तो विंग वांग जी की तरफ जाता है। विंग भी हड़बड़ी में वांग जी के ऊपर गिर जाता है और वो जूस उन दोनों के ऊपर गिरता है, जिसके बाद वो दोनों उस जूस के अंदर भीग तो चुके थे, बट जब वो दोनों नीचे गिरे थे तब उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। एक अलग ही माहौल बन चुका था, पूरा मतलब होता ना हर तरफ सन्नाटा छा चुका था, बस सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। विंग खुद भी वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी जो ज़मीन पर था और विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स के ऊपर था और विंग के सर से होते हुए जो जूस उसके कपड़ों से होते हुए वांग जी के ऊपर आ रहा था। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग लंबी सी सांस लेता है और जैसे होता है थोड़ा सा वांग जी से दूर हट जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं तो आपको जूस पिलाना चाहता था, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जहाँ पे वांग जी कहता उठो मेरे ऊपर से, उठो। विंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है आई एम सॉरी। तभी वांग जी बस कहा तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, डिस्गस्टिंग, ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता अरे यार मैं तो जूस देना चाहता था, जूस के बदले में मैंने ये क्या कर दिया, अब तो सीनियर मुझसे ज़्यादा ही नाराज़ हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता, ये मेरे कपड़े भी ख़राब हो गए। ऐसे कहते विंग भागते हुए वो वॉशरूम की तरफ आता है और वांग जी खुद भी उसी वॉशरूम में था, ठीक है? जैसे ही वो विंग को देखता है ना, वांग जी कहता है अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो? विंग कहता मैं भी तो भीग चुका हूँ ना। हाँ तो मैंने आपको नज़र नहीं आ रहा, मेरा भी तो बॉडी के ऊपर जूस गिरा है ना, मुझे चींटियाँ लग गई तो। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता मुझे पता है, जो ज़्यादा स्वीट होता है ना उसके बाद चींटियाँ लग जाती है और मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर चींटी लगे, क्योंकि मैं ज़्यादा स्वीट हूँ ना। जहाँ पे वांग जी कहता है ये कैसी बातें कर रहा है पागलों की तरह। वांग जी बस जैसे अपने कपड़ों को शर्ट को निकालता है, शर्ट को निकालने के बाद वांग जी अपने शर्ट को होता है ना कि वो धोने लगता है वहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी की पूरी शर्ट भीग चुकी थी और वांग जी शर्टलेस था। और विंग जैसे ही वांग जी को देखता है ना, आई भाई साहब, विंग वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी को जब एहसास होता है ना, वांग जी कहता है क्या देख रहे हो यहाँ पर? विंग तो वो कुछ नहीं। जिसके बाद विंग भी अपनी शर्ट को निकालता है और शर्ट को निकालने के बाद विंग भी वांग जी की तरह ही वो धोने लगता है। विंग कहता नहीं, मैं इतना भी ठरकी होकर उसे घूर नहीं सकता हूँ। हाँ मैं नहीं घूर सकता हूँ, ऐसे कहते विंग अपने शर्ट को धोने लगता है। बट तभी वांग जी का ध्यान जाता है मिरर के अंदर, जहाँ पे उसका विंग का रिफ्लेक्शन वांग जी को दिख रहा था। जैसे ही वांग जी ने विंग के रिफ्लेक्शन को देखा ना, वांग जी की भी सांसें रुक चुकी थी, उसकी शर्ट उसके हाथ में ही रह चुकी थी। विंग की बॉडी को देख सकता था, विंग की बॉडी कितनी ज़्यादा शाइनिंग थी और कितनी ज़्यादा चमकीली थी कहा जाए तो, क्योंकि विंग की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी और ऊपर से विंग की स्किन थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ उसे अगर चोट लगती है तो वहाँ से रेड हो चुकी थी और बहुत प्यारा लग रहा था विंग। जहाँ पे वांग जी उसे ही देखे जा रहा था और वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग बस लंबी सी सांस लेता है एंड देन जस्ट होता है ना, वो जल्दी होते हुए कहता है कि हाँ मैं हर बार गड़बड़ी कर देता हूँ, बट सीनियर वांग जी के साथ मैंने ऐसे बहुत गलती कर दी यार, मेरा क्या ही होगा। सीनियर वांग जी तो अब मुझ पर ध्यान ही नहीं देंगे, पर मुझे उनका ध्यान आकर्षित करना ही होगा। विंग गलतियाँ तो बच्चों से ही होती है और मैं तो ये बहुत ज़्यादा छोटा 3 साल का बच्चा हूँ, हाँ ये गलतियाँ समझ कर माफ़ी कर देंगे सीनियर वांग जी। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था, अपने मुताबिक होता ना कि कहानी बना लेता है। बट वांग जी को देखते वांग जी अपनी शर्ट को एडजस्ट करने के बाद होता ना ड्रायर कर रहा था, ड्रायर करते हुए वो मिरर के अंदर विंग की रिफ्लेक्शन को ही देखे जा रहा था। उसका ध्यान पूरे विंग के कप्स की तरफ था, विंग के बॉडी की तरफ था, विंग की झटके के ऊपर तरफ था। और विंग का जब हो जाता ना, विंग टर्न होकर वो वांग जी की तरफ ही आ जाता है। जो वांग जी जब विंग को देखता है अपनी तरफ आते हुए, तो वांग जी अपनी नज़रों को चुरा लेता है। विंग आकर जिस कहता क्या आपका हो गया है सीनियर? जिसके बाद वांग जी विंग को देखता और वांग जी का ध्यान जाता है विंग के चेस्ट की तरफ, विंग के निप्पल्स की तरफ, जो कितने ज़्यादा चमक रहे थे, पिंक लग रहे थे। उसके बाद विंग के लिप्स भी सेम कैटेगरी में थे और उसके बाद विंग की क्यूट वाली जो फेस था वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था वांग जी को। वांग जी बस हैरानी से विंग को देखता है और वांग जी बस कहता है हाँ हो ही चुका है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है, देन उसके बाद विंग का ध्यान वांग जी के बॉडी के ऊपर चला जाता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को ताके जा रहे। उसके बाद वांग जी आखिरकार जो ना अपने इसको बंद कर देता है और विंग को जस्ट जगह दे देता है और वांग जी उस शर्ट को पहन लेता है और विंग वहाँ पे सुखाने लगता है। और वांग जी विंग को बैक से देखता है और लंबी सी सांस लेता है, मैं ज़्यादा सोच नहीं सकता, मेरे पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ऐसे करके वांग जी वहाँ से निकल जाता है और विंग जब अपना सुखाने के बाद वो भी अपने क्लास में आ जाता है, क्लास अटेंड करता है, जहाँ पे न्यूज़ एंकर था, अबे यार विंग तूने क्या किया था? हाँ मुझे पता चला, सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि तूने वांग जी को भिगा दिया था करके। हाँ क्या कर रहा था यार विंग?
विंग कहता अरे यार गलती से हो गया था, क्या मैं जानबूझ के करूँगा क्या यार, मैं जूस देने के लिए गया था। हाँ तो कहता जूस देने गया था, जूस उसे ऐसे उसके कपड़ों को पिलाने के लिए गया था, सब लोग यही बातें कर रहे हैं और तूने उसे किस भी कर लिया। विंग कहता वो एक्सीडेंटली हुआ यार, गलती से हो गया। तो न्यूसन कहता वाह क्या गलती थी, क्या तूने जानबूझ के। विंग कहता पागल हो गया क्या, ऐसी चीज़ मैं जानबूझ के थोड़ी ना करूँगा, अगर करना भी होगा तो पब्लिकली थोड़ी ना करना करूँगा, प्राइवेट में जाकर जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। तो न्यूसन कहता हाँ हाँ ये बात भी तेरी तो सही है, वैसे भी तू इतना ठरकी है कि तू कर भी ले। विंग लाइक कहता हाँ तू मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है दुश्मन, तुझे तुझे मतलब मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। न्यूज़ कहता रहने दे मुझे ज़्यादा मत सिखा, ठीक है। इसके बाद ये लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। तो विंग क्लासेस अटेंड करने के बाद होता है ना लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होने के साथ साथ विंग कैंटीन में आते कहते हैं लानवांग जी कहाँ है, लानवांग जी कहाँ है, मुझे उन्हें खाना देना चाहिए। हाँ क्योंकि मैंने उनके कपड़े ख़राब कर दिए थे, मैं उन्हें खाना दे देता हूँ। इसलिए विंग होता है ना अपने पैसे से कुछ होता है ना कि अच्छा फूड होता है ना वो खरीदता है और उसके बाद वो वांग जी को ढूंढता है। हाँ विंग को ढूंढने में भी 20 मिनट लगे थे और विंग ढूंढने के बाद कहता है हेलो सीनियर, जहाँ पे वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। विंग को देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है, बट विंग को देखने के बाद पता नहीं उसे एक मन से खुशी भी होती है और वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है ये आपके लिए, सुबह में मैंने आपके ऊपर जूस गिराया था ना इसलिए, सॉरी मेरी माफ़ी समझकर प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़। वांग जी था मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए ऑलरेडी खाना ले लिया। विंग कहता है ये क्या सूखा बुखा ले चुके हो, हाँ उबले हुए अंडे, उबली हुई सब्जियाँ, ये आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, ये प्रोटीन के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें खाओ। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें पता भी है प्रोटीन में क्या होता है, तो विंग कहता है भरपेट खाना होता है। वांग जी कहता है मेरे लिए यही प्रोटीन है। विंग कहता है सीनियर प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना प्लीज़ सीनियर प्लीज़। वांग जी उस खाने को देखता कहता नहीं। विंग कहता प्लीज़ सीनियर प्लीज़। तभी शुयांग कहता अरे यार वांग जी एक्सेप्ट कर लेना, हाँ हम खा लेंगे ठीक है। वांग जी कहता ठीक है एंड वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद विंग जिस कहता है ओके सीनियर एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी जाते हुए देखता है तभी शुयांग उस खाने को ले रहा था। वांग जी कहता दो, वो कहता क्या कर रहा है वांग जी, खाने देना। वांग जी कहता मैं खा लूँगा, उसने मेरे लिए लाया। वो कहता सीरियसली वांग जी तो अपने डाइट को फॉलो नहीं करेगा। वांग जी कहता अगर एक दिन में चीट करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी अच्छे से खाना खाता है। हाँ थोड़ा मुश्किल था वांग जी के लिए वो भी ठुसाना क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी था, बट फिर भी वांग जी खा लेता है और कुछ थोड़ा बहुत होता है ना वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देता है। उसके बाद विंग को देखते हैं, विंग अपने दोस्त के साथ बिल्कुल इंजॉय करता है। देन उसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट डे को देखते हैं, डायरेक्टली हम नेक्स्ट डे पे ही शिफ्ट होते हैं जहाँ पे विंग लाइक होता है वांग जी के बास्केटबॉल, जहाँ पे बास्केटबॉल खेली जाती है वहाँ पे आकर बैठ जाता है। जहाँ पे लड़कियाँ जब उसे सब लोग होते हैं पानी दे रहे थे तो हमारा विंग भी सेम ऐसा ही करता है, वांग जी को पानी देने के लिए चला जाता है। जहाँ पे वांग जी किसी के भी हाथ से पानी नहीं लेता, ना ही विंग के भी हाथ से पानी नहीं लेता। और उसके बाद इसके कारण विंग को गुस्सा आता है, भाई मेरे हाथ से तो लेना चाहिए था ना, तो वांग जी लेता ही नहीं है। बट विंग वांग जी के चेंजिंग रूम में जाकर वांग जी को लाइक होता है ना वो कहता है कि आपको मेरे हाथों से पानी लेना चाहिए था, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। वांग जी शावर लेने के लिए जा रहा था क्योंकि पसीना पसीना हो चुका था, इसलिए वांग जी वॉशरूम का दरवाजा ओपन करके ऐसे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी विंग उसे पीछे जाकर टकरा जाता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हारा इरादा है मेरे वॉशरूम में तक आने का। विंग कहता नहीं सॉरी। जिसके बाद वांग जी अंदर जा चुका था। विंग कहता हार्ट मैं तो पागल ही हूँ, सच में उसका पीछे करते करते वॉशरूम तक जा रहा था, क्या पागल बनती कर रहा हूँ मैं, ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। आखिर में वांग जी बाहर आता है, बाहर आने के बाद विंग जैसे ही वांग जी को देखता ना हाय विंग का दिल फिर से रुक चुका था। जहाँ पे विंग कहता सीनियर मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, पता है सीनियर, आई लव यू सीनियर, आई लव यू सीनियर। वांग जी कहता क्या बकवास बातें बोल रहे हो तुम, तो मुझे लगता है ये हमारी पढ़ाई करने की उम्र है और वैसे भी तुम मुझसे जूनियर हो, हाँ 2 साल तुम मुझसे छोटे हो और तुम मुझसे प्यार। विंग कहता 2 साल की तो बात है ना सीनियर, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू सीनियर प्लीज़ सीनियर मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वांग जी कहता नो। विंग लाइक कहता क्यों, आपने आज तक किसी को डेट नहीं किया तो मुझे ही करके देख लीजिए। वांग जी कहता मैं नहीं कर सकता। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता मेरे पास डेटिंग करने के लिए टाइम नहीं। विंग कहता मैं निकाल लूँगा। वांग जी कहता मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में कोई टाइम नहीं है ऐसे फालतू चीज़ों के लिए। विंग कहता बट देखिएगा सीनियर जब हम एक दूसरे के साथ होंगे ना तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा। वांग जी कहता ऐसा नहीं होगा। विंग कहता सीनियर एक बार तो मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए। वांग जी कहता मैं तुम्हें जानता नहीं तो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। विंग कहता सीनियर इतने दिनों से मैं आपके पीछे पड़ा हूँ तो आप मुझे जानते नहीं हो। सीरियसली मेरा नाम वीवुशान है, मैं 18 साल का हूँ और देन उसके बाद मैं बिज़नेस में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, आप थर्ड ईयर में हो, इतना ही तो है सीनियर। वांग जी कहता नो। और वांग जी वहाँ से जाने लगा। विंग कहता सीनियर प्लीज़ मुझे डेट कर लीजिए प्लीज़ सीनियर। और ये चीज़ विंग लगातार 3 महीने तक करता रहता है वांग जी के पीछे कि मुझे डेट कर लीजिए। इसके कारण वांग जी के दोस्त बोलते हैं यार वांग जी कर लेना, वैसे भी वो कितना क्यूट लगता है, हाँ कर लेना वांग जी, वो 3 महीने से लगातार तेरे पीछे पड़ा है, रोज़ जूस लेकर आता है, रोज़ क्या नहीं करता तेरे लिए, कितना इंतज़ार करता है। जहाँ पे वांग जी को हाँ सब कुछ दिख रहा था, ऑब्वियसली वांग जी का भी मन हो रहा था, बट होता है ना वांग जी का शेड्यूल इतना बिजी रहता था कि वो कभी टाइम ही नहीं निकाल सकता था। बट उसके दोस्तों के कारण वांग जी भी जस्ट सोचता है कि क्या वो कर पाएगा एक डेट, उसे भी तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना उसकी ज़िंदगी में। इसलिए वांग जी भी मान जाता है। इसलिए वांग जी विंग को कहता है कि हाँ डेट करते हैं। उसके बाद वांग जी की लाइफ थोड़ी सी चेंज होने लगी थी विंग के कारण।
जहाँ पे वांग जी ज़्यादा टाइम देने लगेगा, ज़्यादा जो ना टाइम जो था ना, हमेशा वांग जी जो टाइम पर चलता था, थोड़ा वांग जी की टाइम लाइन बिगड़ने लगी थी। जैसे कि कॉलेज में आना, कॉलेज में आने के बाद उतना विंग के साथ लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाना, जिसके कारण वांग जी का टाइम ऐसे ही निकल जाता था, जिसके कारण वांग जी ना बास्केटबॉल खेलने के लिए जा पाता था, ना कुछ भी करने के लिए जा पाता था। फिर और वक्त गुजरने लगा, जहाँ पे विंग की सीली सी हरकतें स्टार्ट हो गई। वांग जी का कभी भी हाथ पकड़ लेना, वांग जी ने कुछ भी खाने के लिए लेकर आना तो वांग जी के साथ जब वो शेयर करता था तो विंग वांग जी के माउथ से ही वो खा लेता था। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा वक्त गुजरने लगा, जहाँ पे विंग वांग जी के क्लोज और क्लोज आने लगा। जैसे कि वांग जी को खींचकर जो है ना अपने वॉशरूम में लेकर जाकर उसे किस करने की कोशिश करना, वांग जी उसे मना करता था, बट विंग जो था वांग जी के ऊपर हर बार हावी होने लगा। एंड इसके कारण वांग जी उसे करने देना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, 1 साल ऐसे ही बीत जाता है। उन दोनों को बहुत वक्त लगता है एक दूसरे के क्लोज आने के लिए। बट ऐसा ही एक दिन आता है जहाँ पे कॉलेज का एक फंक्शन था। उस फंक्शन के दौरान होता है ना कि वॉलंटियर के लिए विंग एंड वांग जी को दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वांग जी ऑब्वियसली एक अच्छा पसंद था, तो सब लोगों को पता था वांग जी को तो ऑफकोर्स किया जाता है। बट विंग भी वांग जी से कहता है कि मुझे भी सिलेक्ट करना है, मुझे भी लो। तो वांग जी ने सर से बात करके विंग को भी वॉलंटियर में सिलेक्ट कर लिया था। इस कारण वांग जी और विंग दोनों मिलकर वहाँ के स्टूडेंट को संभाल रहे थे। तब तो सब कुछ खत्म होने के बाद होता है ना, पार्टी वगैरह खत्म होने के बाद जो ना वहाँ पे ड्रिंक्स पड़ी हुई थी, तो इसलिए विंग वांग जी से कहता है कि चलो ना हम भी करते। वांग जी कहता है नहीं, हमें ये अंदर जाकर सबमिट करनी है जितने भी ड्रिंक्स बचे। विंग कहता है नहीं चलो ना पीते ना, एक ही तो ड्रिंक की बात, एक ही ड्रिंक थी। तो वांग जी कहता है ठीक है। इसके कारण वांग जी विंग की बातों को सुनता है और वो रूल तोड़ देता है अपनी ज़िंदगी का, और वांग जी विंग के साथ पीता है। और पीने के बाद जहाँ पे वांग जी तो शांति से बैठा हुआ रहता, बट विंग थोड़ी शांत वाला इंसान था क्या। विंग वांग जी की तरफ जाता है, वांग जी के थाइस के ऊपर जाकर बैठ जाता। वांग जी कहता है विंग, बट विंग वांग जी को किस करने लगता है, जिसके बाद वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है। बट वांग जी भी नशे में था, इसलिए वांग जी भी उसे किस पैक करता है। देन उसके बाद विंग को वांग जी धीरे से ज़मीन पर लेटाता है, और उसके ऊपर आते हुए विंग को टच करते हुए कहता है कि विंग मुझे लगता है ये हम गलत कर रहे। विंग कहता है नहीं, ये हम सही कह रहे हैं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बस तुम्हारा हूँ, तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो वांग जी, कुछ भी, ऐसे विंग कहता है। जिसके कारण वांग जी बस होता है ना अपने होश को खो देता है, क्योंकि विंग ने कहा कुछ भी। ऑब्वियसली वांग जी के अंदर भी जो जज्बात थे वो ऑब्वियसली बाहर आ जाते हैं। तब उसके बाद वांग जी और विंग दोनों इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। उस टाइम पे छत के ऊपर ही वांग जी और विंग के बीच में बहुत ज़्यादा झोलमाल हो चुका था, और उसके बाद रिश्ता उन लोगों का चेंज हो चुका था। विंग जब सुबह में उठा तो विंग पूरा हैरान हो चुका था, और वह शर्म से पानी पानी हो चुका था। वांग जी ने भी देखा तो वांग जी पूरा हैरान था। वांग जी को लगा था विंग कुछ ना कुछ चिल्लाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, बट वांग जी से कहा विंग ने कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ना मत। तो वांग जी ने भी कहा कि हाँ वो नहीं छोड़ेगा करके। उसके बाद उन दोनों का रिश्ता फिर से और ज़्यादा मतलब करीब हो चुका था, और वो लोग एक दूसरे के साथ कॉलेज आने लगे थे। समर की छुट्टियों के दौरान भी वो लोग मिलने लगे थे, मतलब जितना क्लोजनेस होना था वो हो रहे थे पूरी तरह से। फिर इसी के दरमियान जो है ना हमारे वांग जी को एक ऑफ़र आता है, क्योंकि वांग जी ऑब्वियसली स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करता था, एंड देन उसका बहुत अच्छा था। तो वांग जी को जो ना एक ऑफ़र आता है बाहर जाने का, बट वांग जी डायरेक्टली मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग को डेट कर रहा था, तो विंग को तो छोड़ के जा नहीं सकता था, और वांग जी को ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए वांग जी ने यही सोचा था। तो इसलिए तो वांग जी ने ऐसे किया था, तो उसने विंग को नहीं बताया था, बट ये विंग को चीज़ पता चल जाती है। इसलिए विंग ने वांग जी से कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, बट वांग जी ने कहा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ऐसे बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं करके उसने ऐसा कहा, जिसके कारण विंग ने भी सोच लिया कि चलो ठीक है ये सही ही रहेगा करके। विंग ने भी ये सोच लिया, बट विंग का भी एक टाइम आया जिस टाइम पे विंग को भी बाहर जाना था। हाँ, विंग जब सेकंड ईयर में ही था ना, तब विंग को इंटर्नशिप ऑफर हुई। हाँ, विंग को इंटर्नशिप ऑफर हुई, जिसके कारण विंग सोचने लगा, क्योंकि विंग का ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा था हर चीज़ों में। विंग ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके कारण उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद ही विंग को सिलेक्ट कर लिया गया था। इसलिए विंग को जाना था थाईलैंड। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो वांग जी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है। अगर विंग एक बार थाईलैंड चला गया तो वो मतलब उन्होंने कहा है कि उसे बहुत वक्त लगने वाला है करके, वो वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा और विंग वहाँ पर सेटल हो पाएगा करके। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आया था वो वांग जी से साथ क्या करे विंग को नहीं पता था। बट विंग को इतना पता था कि ऑब्वियसली दुनिया में रहने के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विंग ने मन में सोच लिया कि वो अपने करियर को डिसाइड करेगा। हाँ, वैसे भी अभी वो टीनेजर ही है, तो उसे करियर को ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि विंग तब तक 19 साल का हो चुका था, इसलिए विंग ने यही सोच लिया था। इसलिए विंग ने अपने मॉम डैड को बताया, तो विंग के मॉम डैड बहुत खुश हो चुके थे, और टीचर लोगों ने भी विंग के मॉम डैड को बता दिया था। इसके कारण ऑब्वियसली बहुत खुशी का माहौल था। विंग ने वांग जी को बताया ही नहीं था। विंग ने सोच लिया था कि उसे क्या करना चाहिए करके। इसलिए विंग वांग जी को जस्ट 3 दिन पहले मिलता है, जब विंग को थाईलैंड जाना था। उसके बाद विंग वांग जी के साथ उधर घूमता है। घूमने के बाद अच्छे से वांग जी और विंग एक होटल रूम में आते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को हक करे हुए था।
जहाँ पे विंग भी वांग जी को जैसा ना हक बैक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी कहता तुमने सडनली क्यों कहा हम होटल में चलते करके? तो विंग कहता क्योंकि आई वॉन्ट यू फील दिस टाइम। तो वांग जी कहता रियली? तो विंग कहता हाँ। तो इसके कारण वांग जी ने विंग के कपड़े को उतारा। कपड़ों को उतारने के बाद वांग जी सीधा विंग के अंदर आया एंड विंग को हिट करने लगा। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे साथ पूरी कनेक्टेड थे और विंग जस्ट मोन कर रहा था, वो भी हमारे वांग जी का बार बार नाम लेकर। और वो दोनों डैम पूरी तरह से उस हॉट को नाइट को मेसी कर देते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे विंग उठकर वांग जी को एक जो लेटर लिखकर चला जाता है कि उसे घर से कॉल आया था इसलिए वो जा रहा है करके। वांग जी को बिना बताए वो पहली बार वहाँ से चला जाता है और विंग घर पे आकर बहुत रोता है। ऑब्वियसली विंग को तकलीफ हो रही थी, बट ऑब्वियसली विंग अपने करियर को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकता। और वांग जी को अगर उसने होप भी दे दी कि वो वापस आएगा करके, बट विंग को नहीं पता है क्योंकि विंग को अपने करियर में आगे बढ़ना है। फ्यूचर में अगर वांग जी और विंग मिलते हैं तब अलग बात है, बट विंग को अभी जो स्टार्टिंग फेस है ना उस टाइम पे उसे करियर में आगे बढ़ना है क्योंकि विंग इतना बड़ा अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता है और बहुत मुश्किलों के बाद उसे एक इंटर्नशिप का ऑफर मिला है ऑब्वियसली कम उम्र में ही। तो विंग इस इंटर्नशिप को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए विंग ने ये डिसाइड कर लिया। तो विंग के मॉम डैड बहुत खुश थे क्योंकि विंग के मॉम डैड और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, कोई हायर क्लास से नहीं थे। इसलिए विंग ने डिसाइड कर लिया था और प्यार के चक्कर में अगर वो पीछे रह गया तो सच में अपनी उसकी फैमिली को क्या जवाब देगा। तो विंग के दिमाग में ये भी एक चीज़ें होती है प्रेशर की तरह, इसलिए विंग ने अपने प्यार को छोड़ना यही सही समझा। और जब उसे एक दिन पहले देखते जहाँ पे वांग जी के साथ विंग ने नॉर्मली बात की थी दूसरे दिन भी, बट एक दिन पहले देखते जहाँ पे विंग ने वांग जी को फ़ोन किया, जहाँ पे वांग जी अपने घर पर था और अपना कुछ पीसी में कुछ काम कर रहा था। विंग के फ़ोन को देखने के बाद कहता है हाय विंग, क्या कर रहे हो तुमने आज दोपहर में मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया था, क्या बिजी थे? विंग कहता तो वांग जी कहता कहाँ बिजी थे? विंग कहता पैकिंग कर रहा था। वांग जी कहता पैकिंग, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता वांग जी कहता तो विंग कहता मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी। वांग जी कहता हाँ बोलो। तो विंग कहता वांग जी प्लीज़ हो सके तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ओके? वांग जी कहता हाँ बोलो विंग, मैं सुन रहा हूँ, क्या हुआ, तुम इतना सीरियस क्यों बात कर रहे हो? तो विंग कहता एक्चुअली वांग जी तुम्हें पता है ना अब मेरी उम्र क्या है? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता वांग जी मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाऊँगा। वांग जी कहता क्या मतलब है विंग? विंग कहता वांग जी हम दोनों के बीच जो भी है वो ख़त्म करते हैं। वांग जी कहता विंग ये कैसी मजाक कर रहे हो ना तुम? हाँ। विंग कहता नहीं वांग जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे लगता है हम दोनों के बीच में जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से। वांग जी कहता क्या? तो विंग मन में कहता है कि मैं वांग जी को नहीं बता सकता कि वो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ करके, इसलिए विंग कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ वांग जी और हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। वांग जी कहता विंग ये क्या बकवास बातें बोल रहे हो? विंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता वांग जी आई एम सॉरी, ब्रेकअप करते हैं, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल टाइम, थैंक यू सो मच वांग जी, मैं तुम्हारे कारण अपने लाइफ में बहुत खुश हुआ और उम्मीद है कि तुम भी आगे जाकर खुशी रहोगे करे। वांग जी तो विंग ये कैसी बकवास बातें बोल रहे हो? विंग मुझे तुमसे मिलना है, अभी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। विंग कहता मैं घर पर नहीं हूँ। वांग जी तो विंग तुम कहाँ हो? बट हम विंग को देखते विंग एयरपोर्ट पे था, जहाँ पे एयरपोर्ट पे जो अलग अलग कमरे मिलते हैं ना, केबिन्स मिलते हैं ना, विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग के मॉम डैड बैग्स के साथ बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहता विंग, बट विंग फ़ोन को बंद कर देता है। फ़ोन को बंद करने के बाद सिम को तोड़ देता है और अपने फ़ोन को अपने मॉम डैड को देते हुए कहता है कि मैं चलता हूँ। उसके मॉम डैड तुम हमसे कांटेक्ट कैसे करोगे? विंग कहता मैं कर लूँगा। और उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था पूरे 7 साल के लिए। और वांग जी ने उसके बाद वो विंग के घर गया जहाँ पे विंग के मॉम डैड से मिला। उसके बाद विंग के मॉम डैड ने वांग जी को, वो जानते नहीं थे, बट वांग जी ने बोला कि विंग और वांग जी दोनों होता ना स्टूडेंट एंड विंग उसका सीनियर था, वांग जी उसका सीनियर था और मेंटोर था करके। तो विंग के मॉम डैड ने भी कहा कि हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि विंग अभी थाईलैंड गया है। तो वांग जी हैरान हो चुका था, विंग थाईलैंड गया है? वो कहता है कि हाँ थाईलैंड गए, विंग को ऑफ़र मिला था। वांग जी को सच्चाई पता हो चुकी थी कि विंग को ऑफ़र मिला था और विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली विंग के लिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बट विंग ने वांग जी को नहीं बताया, इसलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आया था। बट क्या कर सकते थे, विंग तो जा चुका था और वांग जी ने फिर विंग से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। विंग की फैमिली कांटेक्ट करती थी तो वांग जी जब भी आता था, मतलब वो मंथली एक बार तो आता था उनके घर पे, तो विंग के मॉम डैड बताते थे विंग के बारे में अपडेट, तो वांग जी को खुशी होती थी। एंड इसलिए वांग जी विंग के मॉम डैड को लगा था कि भाई उनका बेटा नहीं था तब विंग नहीं था तब वांग जी ने उनकी कितनी देखभाल की, इसलिए वो चाहते थे कि वांग जी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। इसलिए विंग के मॉम डैड ने डिसाइड कर लिया था कि विंग की और वांग जी की शादी होकर रहेगी, इसलिए उन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था। वांग जी ने उनसे कहा था कि एक बार विंग से बात कर लीजिएगा, बट उन्होंने कहा था कि नहीं बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें लगता है तुम हमारे बच्चे के लिए परफेक्ट हो करके। इसलिए वांग जी और विंग की शादी तय हो चुकी थी और वांग जी इस चीज़ से खुश था पूरी तरह से। अब हम प्रेजेंट में आते हैं।
जहाँ पे विंग जो था ना वो वांग जी के सामने ही खड़ा था। वांग जी ने वेल को साइड में हटा दिया था और कहता है कि क्या क्या हुआ है। विंग मन में कहता है कि इसके एक टच से मुझे अपनी पूरी पास्ट लाइफ याद आ गई, 7 साल पहले की सारी चीज़ें मुझे याद आ गई, हम दोनों का मिलना बिछड़ना सब कुछ। वांग जी कहता क्या? हाँ विंग लाइक कहता तुमने मुझसे शादी। वांग जी कहता शादी क्या मतलब है, मैं समझा नहीं विंग। विंग कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी नहीं करूँगा तो किससे शादी करूँगा? हाँ। विंग कहता क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी कहता विंग कहता बट क्यों, मैं तो नहीं आने वाला था ना। वांग जी कहता पर तुम यहाँ हो। विंग कहता ये कैसे हो सकता है वांग जी, तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता जैसे किया जाता है विंग, मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता वांग जी उसे ही देखने लगता है और कहता है विंग तुम चलो कमरे में जाकर सो जाओ। विंग कहता क्या? वांग जी कहता मुझे लगता है तुमने बहुत ट्रैवल किया, इसके कारण तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। विंग बट मुझे बात करनी है। वांग जी कहता बट खुद को देखो विंग, तुम पूरी तरह से टायर्ड हो। उसके बाद वांग जी विंग को खींचते हुए लेकर जाता है। विंग कहता बट वांग जी, जिसके बाद वांग जी विंग को उसका कमरा दिखाते हो, तुम यहाँ पर सो जाओ, हम कल मिलते हैं। विंग कहता बट वांग जी, बट वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग वहीं पे खड़े होते कहता क्या करूँ मैं? हाँ सीरियसली लान वांग जी तुमने सब कुछ अजीब हो गया। क्या तुम मेरा अभी तक इंतज़ार कर रहे थे? मुझे लगा 7 सालों में तुम आगे बढ़ गए होंगे करके। क्या तुम भी मेरी तरह थे? तुम भी मुझे कभी भूल नहीं पाए जैसे मैं तुम्हें नहीं भूल पाया? सीरियसली लान वांग जी ऐसा कहते। विंग बस यही सोच रहा था और सच में मेरे मॉम डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वांग जी से शादी करूँगा करके, कभी भी नहीं। बट मेरे मॉम डैड ने ही वांग जी से मेरी शादी करा दी, मेरे एक्स के साथ ही मेरी मैरिज करा दी। ओह माय गॉड सीरियसली कहते हैं ना कि भगवान जब रिश्ते बनाकर लेकर आता है ना, वो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जोड़ ही देता है। तो मतलब ऐसा ही हुआ है, जो वांग जी के साथ मैंने तोड़ा था भगवान ने उसी के साथ मेरा जोड़ दिया। ओह माय गॉड आपकी तो अलग ही लीला है। ऐसे कहते विंग बस भगवान को बार बार बोले जा रहा था थैंक यू। उसके बाद विंग अपने कमरे में जाता है और विंग भाई कपड़े बिना चेंज करे वो सो जाता है। बस दूसरा वांग जी को देखते हैं। वांग जी एक कमरे में आ चुका था, हाँ वो उसी का कमरा था। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था और विंग एंड वांग जी की जो पुरानी तस्वीरें थे उन्हें देख रहा था। वांग जी उन तस्वीरों को देखकर खुशी से रोने लगता है और कहता आखिरकार तुम यहाँ हो विंग, मैंने तुमसे शादी कर ली है, अब तुम मेरे मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते हो विंग, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हारे 7 सालों तक इंतज़ार किया है, मैं चाहूँ तो उस टाइम पर थाईलैंड में भी आ सकता था और थाईलैंड में आकर मैं तुमसे मिल सकता था। बट मुझे पता था तुमने ये फैसला बहुत मुश्किलों से बाद लिया होगा क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते थे विंग, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे करियर में पीछे नहीं खींचना चाहता था। बट अब तुम मेरे हो विंग, बस मेरे, और तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना होगा, समझे? ऐसे कहते वांग जी उस फोटो को देखकर ऐसी बातों को बोले जा रहा था पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद वांग जी सो जाता है, उन फोटो को हक करे हुए ही वो सो चुका था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी थी, विंग की आंखें खुल चुकी थी। विंग अपने आप को एक नए कमरे में देखकर वो थोड़ा हैरान था, बट फिर भी थोड़ी देर तक बेड पर बैठने के बाद विंग सारी चीज़ों को सोचता है और उसे याद आता है उसकी शादी हुई है उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। और विंग उठकर बैठ जाता है और विंग तो वो कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है। हाँ क्या वो मेरे साथ नहीं सोया था? वो कहाँ सोया था? विंग बहुत सारी चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है और आखिर में विंग खड़ा होकर शावर लेने के लिए चला जा चुका था। वो शावर लेता है, उन सारे रोप्स को निकाल कर रख देता है एंड देन उसके बाद विंग अपने जो कपड़े थे उन्हें पहनकर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद इधर उधर देखता है जहाँ पे सर्वेंट लोग विंग को ग्रीट कर रहे थे। विंग का था ओह माय गॉड लान वांग जी तुम इतने आगे बढ़ चुके हो, सीरियसली? हाँ यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते हुए उस घर के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है कि तभी सर्वेंट कहता है कि मास्टर ने आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया है। तो विंग बस हाँ में चिल्लाता है। देन उसके बाद विंग आ चुका था ब्रेकफास्ट टेबल पे जहाँ पे उसे वांग जी बैठा हुआ नजर आता है, इसलिए विंग वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी भी उसे गुड मॉर्निंग बैक करता है और विंग आकर बैठ जाता है। उसके बाद विंग कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी बात करनी चाहिए? तो वांग जी कहता है पहले ब्रेकफास्ट कर लेते उसके बाद बात करते हैं।
तो विंग वांगजी को इतना काम देखकर वो थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि विंग को लगा था शायद वांगजी उसे लिपटा चिपटी करेगा। मतलब भाई इतने सालों के बाद मिलने के बाद होता है ना कुछ ना कुछ, बट ऐसा कुछ होगा। बट वांगजी की तरफ से कुछ भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं था विंग के लिए फ़िलहाल के लिए। इसलिए विंग एंड वांगजी ब्रेकफास्ट कर चुके थे और वांगजी विंग को स्टडी रूम में लेकर आता है। वांगजी उसके सामने बैठा हुआ था, विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ। तो वांगजी कहता, अब तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ से चले गए थे पर तुमने एक बार भी मुझे बताना सही नहीं समझा कि तुम वहाँ पर क्यों गए हो और क्यों तुमने हमारा जो ब्रेकअप किया था करके। तो विंग कहता, वो वांगजी कहता, बताओ ना विंग, आखिरकार क्यों ये सब कुछ किया था तुमने, हाँ। तो विंग कहता, वो वांगजी कहता, बोलो। विंग कहता, मुझे लगा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वो ज़्यादा वक्त तक चल नहीं सकता है और हमारी बातें भी कैसे होती, टाइमलाइन चेंज था, सब कुछ बेकार था। मैंने सारी चीज़ों को अंदाज़ा लगा कर ही सब कुछ जो भी था ना वो सोच समझ कर ही ये फैसला लिया था ब्रेकअप का। तो वांगजी कहता, वाह, तुम ब्रेकअप करके चले गए और मेरी ज़िंदगी। विंग कहता, वांगजी मैंने तुम्हारे लिए भी अच्छा ही सोचा था, क्योंकि मुझे भी पता था कि तुम्हारे टूर्नामेंट होते थे जिसके कारण तुम जाते नहीं थे, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होता था, इसलिए तुम भी नहीं चाहते थे। मैं चाहता था कि तुम भी आगे बढ़ो और मैं भी आगे बढ़ूँ, क्या पता कभी हम टकरा जाते। तो वांगजी कहता, ओ अच्छा। विंग कहता, हाँ वांगजी मैंने तुम्हारे बारे में भी अच्छा ही सोचा था और मेरे बारे में भी। समझा करो वांगजी, सबके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम पीछे नीचे आ जाओ करके। तो वांगजी विंग को देखते बता, विंग मुझे कभी अपने करियर में आगे बढ़ना ही नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली ने ऑलरेडी मेरे लिए सारी चीज़ें सेट करके रखी थी। बस मेरे फैमिली में बस वो लोग चाहते थे कि मैं स्पोर्ट में रहूँ, इसलिए मैं स्पोर्ट में था और मैं अपनी तरफ से 100% देता था, हर चीज़ों में मैं अपनी तरफ से 100% देता था। बट ऐसा नहीं था विंग कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पहले भी सक्सेसफुल था, बस इतना था कि तुम्हें पता नहीं था। विंग कहता, क्या मतलब है। वांगजी कहता है, लैंड कॉरपोरेशन, मैं उसका उस टाइम पे CEO था, बट अभी मैं चेयरपर्सन हूँ। अब मुझे बस उस ऑफिस में जाना पड़ता है और कुछ भी नहीं, मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें सभी लोग हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि मैं उस कंपनी का अब चेयरपर्सन बन चुका हूँ। इसलिए विंग बस वांगजी को देखने लगता है। जहाँ पे वांगजी के हाथों में बड़े बड़े डिसीजन होते थे, बाकी सारे डिसीजन CEOs हैंडल करता था। तो वांगजी कंपनी का एक CEO था, वो था हमारा शू यांग, और बाकी सारी चीज़ें वांगजी हैंडल करता था। ओके, तो वांगजी ये सारी चीज़ें समझा कर बता रहा था। विंग कहता, मुझे कुछ नहीं पता था, तुमने मुझे कभी बताया नहीं, तुमने ये सारी चीज़ें। तो वांगजी कहता है कि मुझे लगा था, कभी हम छोटे थे, मुझे लगा था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है करके, बट बाकी सारी चीज़ तो अलग ही निकली। विंग कहता, वो मैं। वांगजी कहता, तुम्हें एक बार तो मुझसे बात करनी चाहिए थी विंग, हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। तो देखो। विंग कहता, आई एम सॉरी वांगजी, मैं बस चाहता था कि तुम खुश रहो। वांगजी कहता, और मैं वैसे खुश हो जाता। विंग कहता, मुझे नहीं पता। तो वांगजी कहता, फिर। विंग कहता, आई एम सॉरी, मैं कह तो रहा हूँ ना कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो वांगजी, प्लीज़। और वैसे हम दोनों ने शादी कर ली है। वांगजी कहता, ये सब कुछ मेरी मेहनत के कारण हुआ है, समझे। विंग कहता, क्या मतलब है। तो वांगजी कहता, मैं तुम 7 साल तक जो दूर थे ना, उन 7 साल तुम्हारे घर पर था। विंग कहता, क्या मतलब है। वांगजी कहता, मैंने तुम्हारे मॉम डैड का ध्यान रखा है, इसलिए उनके मन में आया कि वो चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए। तो विंग कहता, क्या तुमने नहीं बात की थी। वांगजी कहता, नहीं, मैं कैसे बात करता भरा, क्योंकि हम फिर से मिले नहीं थे, हम दोनों के जो फिर से जज्बात नहीं जागे थे, कुछ भी नहीं, और मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे करके, क्योंकि 7 साल हो चुके। विंग, क्या पता तुमने वहाँ पे किसी के साथ भी डेट कर रहे होंगे। तो विंग कहता, पागल हो गए क्या, मेरे पास डेट करने का वक्त भी था क्या, मैं हमेशा काम में उलझा हुआ रहता था, लैंग्वेज बैरियर था, बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी, तो मैं कभी कर ही नहीं पाया। तो वांगजी कहता, सच में। तो विंग कहता, यकीन मानो वांगजी, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। तो वांगजी कहता, ओह अच्छा। तो विंग कहता, हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए भूल तो ज़रूर जाता था, पर मुझे तुम याद थे वांगजी, याद थे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे पहला प्यार थे, मैं तुम्हारे पीछे लगा था, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी था, मैं तुम्हें हर बार अपने पीछे घुमाता था, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ वांगजी, सोचो। वांगजी जस्ट खड़ा होकर विंग के पास आता है और कहता है कि मतलब तुम मुझे नहीं भूले थे विंग। विंग कहता, नहीं वांगजी, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ। हाँ, उस टाइम पे वक्त और हालात अलग थे, बट अब तुमने मुझसे शादी कर ली है वांगजी, तो अब मैं खुले आम सबसे कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके वांगजी, सच में। कहते हैं ना वांगजी, हमारी डेस्टिनी जो होती है एक दूसरे से मिलाने के लिए कैसे ना भी कैसे करके मिला ही देती है। और देखो, जो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था और आज मैं तुमसे ही मैरिड हूँ। देखो, कोई कैसे सोच सकता है कि
कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही मैरिड कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक शॉकिंग न्यूज़ है। आज तक मैंने कभी किसी से नहीं सुना है। अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वांग जी कहता मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विंग। मैंने कभी अपने आप को एक समझा ही नहीं है। मैं बस अपने आप को बस तुम्हारे लिए सेव करके रख रहा था, क्योंकि मैंने कभी एक समझा ही नहीं विंग। मैंने कभी उस ब्रेकअप को मान्यता दी ही नहीं। बट विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ विंग, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, अब भी प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है और वो दोनों किस करना स्टार्ट कर चुके थे। तभी विंग रोकते हुए कहता तुम्हारे पास प्रोटेक्शन तो है ना? तो वांग जी उसे देखता है। वांग जी कहता मुझे लगा बस हम किस करके रुकने वाले। विंग कहता अच्छा गधे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं बस किस के बाद ही रुक जाऊंगा? क्योंकि अब तो मेरा प्रॉपर तुम्हारे ऊपर अधिकार बनता है। और वैसे भी पता है इतने सालों में मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है। मुझे बस तुम्हारा इंतजार था और मुझे तुम्हारे साथ ही सब कुछ करना था, समझे? वांग जी कहता अगर मैं मिलता नहीं तो विंग कहता शायद मैं अकेला होता ज़िंदगी भर, और इसलिए तो मैं हमेशा मॉम डैड की बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं तुमसे तब भी प्यार करता था वांग जी, इसलिए। तो वांग जी कहता ओ, तो विंग कहता है ना? तो वांग जी कहता हाँ। जिसके बाद वांग जी विंग के कपड़ों को हटा देता है और जो सोफा था सोफे पर विंग को लेटाता है। वांग जी उसके ऊपर आता है, धीरे धीरे उसके नेक से होते हुए उसके चिन तक आता है। चिन से होते हुए वो सीधा जो विंग की लाइन थी बीच वाली, उस लाइन पर धीरे धीरे किस करते हुए वो विंग के चेस्ट तक आता है। चेस्ट के साथ खेलने के बाद वांग जी आखिरकार विंग के बेली तक आता है। बेली के साथ भी खेलने के बाद वांग जी विंग के पैरों के पास आता है और विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है और अपने लिटिल आर्म को और विंग के लिटिल आर्म को दोनों को साथ में रफ करता है। धीरे धीरे रफनेस के साथ आखिरकार वांग जी विंग के होल के पास आता है और वहाँ पे अपने आप को धीरे धीरे एंटर कराता है, जिसके कारण विंग को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बहुत सालों के बाद मतलब 7 सालों के बाद विंग फिर से वही चीज़ कर रहा था। इसके कारण तकलीफ तो होगी ही ना। तो विंग बस मौन कर रहा था, तकलीफ से चिल्ला भी रहा था। वांग जी आखिरकार अच्छे से विंग के अंदर एडजस्ट होने के बाद वो धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट कर देता है और विंग धीरे धीरे के बाद ही विंग ही वांग जी को हार्ड करने के लिए कहता है और उसके बाद वांग जी हार्ड एंड डीपर करता है। उसके बाद विंग वांग जी को टाइटली हक करता है और धीरे धीरे उन दोनों की इंटीमेसी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। वो उस सोफे से उठने के बाद वो आ चुके थे वांग जी के टेबल के ऊपर, जहाँ पे वांग जी ने टेबल के ऊपर विंग को बिठा दिया था। बिठाने के बाद वो उसके साथ वो सारी चीज़ें कर रहा था। उसके बाद वांग जी ने फिर से वही उस टेबल के ऊपर विंग को उल्टा कर नीचे लटका दिया था और वांग जी पीछे से विंग को हिट कर रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को विंडो के पास लेकर गया और विंडो के पास भी विंग के साथ अपने फुल ऑन परफॉर्मेंस को दे रहा था। विंग बस वांग जी को टाइटली हक करे हुए था। वांग जी और विंग के बीच में करीबन 5 राउंड होते हैं। 5 राउंड के बाद वांग जी विंग को बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है और वहाँ पे विंग को लेटाता है, जहाँ पे विंग वांग जी की बाहों में चुपचाप से सो जाता है, क्योंकि भाई थक चुका था। इसलिए अब शाम का वक्त हो चुका था, करीबन 8 बज चुके थे। शाम नहीं, अभी यार रात ही कहेंगे हम, 8 बज चुके थे। वांग जी विंग को उठाते विंग कहता क्या हुआ? वांग जी तो खाना खाने का वक्त हो चुका है, चलो सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया ठीक से, चलो। विंग कहता नहीं मुझे नहीं उठना। वांग जी था विंग मैं खाना लेकर आ चुका, चलो उठो। और विंग को उठा के बिठाता और वांग जी खुद के हाथों से विंग को खाना खिलाता है। विंग वांग जी को देखते तुम भी खाओ ना। तो वांग जी कहता पहले तुम खा लो, तुम्हें ज़्यादा नींद आ रही है। तो विंग कहता ये तुम्हारी गलती है, तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया। तो वांग जी कहता इतने वक्त के बाद जो मिला था मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया। विंग कहता हाँ तुम ना हमेशा अपने कंट्रोल को खो देते हो। वांग जी कहता क्योंकि तुम ही तो मुझे खोने के लिए मजबूर करते हो। विंग कहता हाँ सीरियसली अब तुम मुझे ब्लेम करोगे? तो वांग जी कहता अच्छा तो किसे करूँ बताओ। विंग जस्ट वांग जी को देखता है और विंग भी वांग जी को खिलाने लगता है। वांग जी खाते वक्त कहता है कि मैं इस दिन को बहुत मिस कर रहा था विंग कहता है सच में? तो देखना अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा वांग जी। वैसे भी मैंने काम छोड़ दिया है वहाँ से, जब यहाँ पर आ रहा था ना तब भी मैंने उनको बोल दिया था। तो वांग जी कहता तो मेरी कंपनी में काम करो। तो विंग कहता ओ तुम्हारी कंपनी में, तुम तो चेयरपर्सन हो। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ, तुम काम करो शुयांग के साथ मिलकर। तो विंग कहता शुयांग वो हमारे क्लास में सीनियर थे वही क्या? वांग जी कहता हाँ वही मेरा दोस्त। तो विंग कहता सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं होगी, करोगे? तो विंग कहता हाँ ज़रूर। तो वांग जी कहता इस तरह से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस रोमांस भी कर सकता हूँ। विंग कहता ओह तुम अपना फ़ायदा ही ढूंढ रहे हो, ठीक है हस्बैंड जी मैं आपका फ़ायदा कराऊंगा, आप मेरा फ़ायदा कराना। तो वांग जी बस स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाकर वो फिर से सो जाते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। मॉर्निंग के टाइम पे वांग जी विंग को वॉशरूम में लेकर जाकर धीरे धीरे शावर दिला रहा था। विंग अपनी आंखें खोलकर वो वांग जी को बस देखे जा रहा था। वांग जी अच्छे से विंग को शावर दिलाने के बाद वो विंग को कपड़े पहनाने लगता है। विंग कहता मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम ऐसे मेरी टेक केयर कर रहे हो जैसे कि मैं नाजुक सी कली हूँ। वांग जी कहता है हाँ हो मेरे लिए, इतने सालों के बाद भी लियो, मैं नहीं चाहता कि तुम बिखर जाओ करके। विंग जस कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा वांग जी, यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो वांग जी कहता है सच में ना विंग? विंग कहता है
देन उसके बाद वांग जी और विंग ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में आने के बाद शुयांग विंग को देखता है, जिसके बाद शुयांग कहता है ओ माय गॉड, आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे से मिल ही गए। हाँ हाँ, सच में मैं शादी में नहीं आ पाया था वांग जी, और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम विंग से ही शादी करने वाले हो। विंग तुम्हें पता है वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, 7 सालों तक कितने लोगों ने उसके ऊपर डोरे डाले, बट वो किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए, वो तुम्हें ही याद रखता था। विंग बस स्माइल कर देखता, हाँ शुयांग कहता अब देखो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें पता था कि विंग तुम उससे शादी करने वाले हो करके। विंग कहता मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है सच में? तो विंग कहता हाँ सच कहूँ तो मैंने वांग जी से ब्रेकअप कर लिया था, पता ही होगा। शुयांग कहता हाँ मुझे क्या, सबको पता है, क्योंकि उसके बाद से वांग जी बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। विंग कहता क्या सच में? वो कहता हाँ तुम सेकंड ईयर में तो ही चले गए थे, बट वांग जी तो 4th ईयर तक था ना, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। गिने चुने ही हम दोस्त बचे थे, और ऑब्वियसली वांग जी के करीब कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वांग जी बोलता था कि उसका बॉयफ्रेंड है करके, बट तुमने ब्रेकअप करके चले गए थे। बट वांग जी तब भी सोचता था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो करके। तो विंग कहता हाँ, और देखो शुयांग कहता और देखो, और तुम दोनों ने शादी कर ली है, मतलब विंग तूने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। विंग हंसते हुए कहता हाँ मैंने भी यही सोचा था। शुयांग बस हंसने लगता है। उसके बाद विंग को ऑफिस का काम समझा दिया जाता है, और वांग जी मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं। वांग जी का अलग ही केबिन था, तो वांग जी विंग को होता ना आधे घंटे में बुलाता रहता था। विंग कहता क्यों बुला रहे हो? वांग जी तो किस चाहिए था। विंग लाइक कहता ओके, और विंग वांग जी को किस करके चला जाता। उसके बाद वांग जी फिर से एक या आधे घंटे में फिर से बुलाता, और फिर से विंग से किस लेता, जिसके बाद विंग लाइक कहता तुम मुझे काम करने दोगे या नहीं दोगे? तो वांग जी कहता तुम करो ना, विंग में कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। विंग कहता तुम डिस्टर्ब ही कर रहे हो। जिसके बाद विंग जाता ही नहीं है, तो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वांग जी खुद विंग के केबिन में आ जाता है। और विंग लाइक काम कर रहा था ना, शुयांग उसे समझा रहा था ना, तो वांग जी कहता शुयांग तुम बाहर जाओ। शुयांग कहता क्या हुआ वांग जी तुम बाहर जाओ। शुयांग कहता हाँ हाँ ठीक है। शुयांग बाहर चला जाता है, जिसके बाद विंग कहता क्या हुआ वांग जी, तो मैं तुम्हें बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? विंग कहता तुम पागल हो गए वांग जी, तुम 10 बार मुझे बुलाओगे तो मैं कैसे आऊँगा? तो वांग जी कहता तो मैं आ गया। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता आई वांट टू किस यू। देन उसके बाद वांग जी फिर से किस करता है। विंग लाइक कहता तुम ऑफिस नहीं आओगे वांग जी, क्योंकि चेयर पर्सन को हर रोज रोज ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे डिटेलिंग में सारी चीज़ें पता करने की ज़रूरत होती। तो वांग जी ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऑफिस में नहीं आ सकते हो, याद रखो। क्या? वांग जी कहता विंग कहता है प्लीज़। तो वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से ठीक से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सॉरी, वांग जी और विंग जो है ना एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और उसके बाद वांग जी चला जाता है और कहते हैं घर पे आने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो विंग भी कहता है कि हाँ ठीक है, घर पे आने के बाद मुझे बताना। ऐसे हमारा विंग भी कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग अच्छे से काम करता है, और घर पे आने के बाद वांग जी जस्ट विंग को उठा लेता है। उठाने के बाद होता है ना, वो कहता है अब तुम्हें बताता हूँ, तुमने मुझे घर भेजा था ना। विंग कहता वांग जी रुको वांग जी मैं थक चुका हूँ। पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता, विंग को लेकर जाकर बेड पर पटक देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग का जो एवरीडे अभी स्टार्ट ही होने वाला था कि तभी विंग का फ़ोन बजता है। जिसके बाद वांग जी कहता अब कौन है? तो विंग कहता मॉम है, रुको। जिसके बाद विंग फ़ोन उठाता कहता हाँ माँ। उसकी माँ कहता है कैसे हो, तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया, मुझे लगा था तुम मुझे सुनाने के लिए कॉल करने वाले हो करके। विंग कहता वो माँ। उसकी माँ कहता बताओ क्या वांग जी तुम्हें पसंद आया? तो विंग कहता हाँ माँ। उसकी माँ कहता पता है विंग, तुम्हारे जाने के बाद वांग जी ने ही हमारा ध्यान रखा था। तो विंग कहता पता है माँ, वांग जी ने मुझे बताया। उसकी माँ कहता है ओह वाह, तो तुम मतलब गुस्सा तो नहीं हो ना? विंग कहता है नहीं माँ, मुझे लगता है आपने मेरे को सारी दुनिया की खुशी दे दी है माँ, सच में मुझे जो चाहिए था आपने वही दिया है। उसकी माँ कहती कि सच में भी? विंग कहता हाँ माँ, मुझे जो चाहिए था आपने वही दिया है, शुक्रिया माँ। जिसके बाद उसकी माँ कहता है ठीक है, और विंग की मॉम भी खुश हो चुकी थी। उसके बाद वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता कुछ नहीं, मैं माँ को बता रहा था कि मुझे जो चाहिए था मेरी माँ ने वही दिया। कहते हैं ना कभी भी पेरेंट्स भी हमारी बातों को समझ जाते हैं, और मेरी माँ डैड ने वही मुझे दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी कहता अगर तुम खुश हो तो मुझे भी खुश कर दो। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी अपने लिटिल ऑन की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद विंग कहता तुम। वांग जी बस स्माइल करता है, और उसके बाद विंग के ऊपर टूट पड़ता है, और विंग लाइक वांग जी का नाम लेकर मौन करना स्टार्ट कर चुका था। और लानसान हमारा वांग जी जो विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था। और इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है, मैरिज टू एक्स। देन आपको ये स्टोरी कैसी लगी छोटी सी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय। और वैसे गाइस हमारी तरफ की लाइन चली गई है, इसलिए मेरे रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं हो रहा था, तो क्या करती। आजकल हमारी तरफ ना बहुत लाइन जाती है गाइस, क्या ही बोले, बारिश आती है, हवा आना स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है तो लाइन ही चली जाती है, फिर मन ही नहीं होता है। तो कैसे भी लगी हो गाइस स्टोरी ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे जब पंखा बंद हो जाता है तो आपको पता चल ही जाता होगा कि लाइन का कुछ लोचा हो गया करके, है ना।